हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का ड्रीम क्लासेस में। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए और आज बहुत ही स्पेशल क्लास हम करने वाले हैं। ठीक है, और आज मैं फुल्ली लाइव हूं आप सबों के सामने। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं बिल्कुल फुल्ली लाइव हूं और एक स्पेशल टॉपिक को लेकर, जिसको मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं था। मतलब अभी तक इस टॉपिक पर कोई डिस्कस नहीं हुआ था और इस टॉपिक को हम आपके लिए लाइव लेकर आए हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि हम क्लास की शुरुआत कर सके। और आप सभी का आज इस स्पेशल संडे स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज एक बेहतर, एक स्पेशल लाइव क्लास की कल्पना हम करेंगे। और टाइम एंड वर्क, जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 100% यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जितना आपको ये कठिन लग रहा है, बस आज के क्लास में आपको देना होगा मुझे टाइम। फिर देखिएगा कि हम कैसा वर्क करवाते हैं आपके साथ और आपको सफलता के राह पर लेकर चलते हैं। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए, ठीक है, ताकि हम आज की क्लास की शुरुआत कर सके। फटाफट जल्दी से लाइव आइए, जल्दी लाइव आइए, आप सभी का इंतजार हो रहा है। फटाफट लाइव आइए, मैं देख पा रहा हूं कि बच्चे सब लाइव आ रहे हैं। जल्दी जल्दी आइए और क्लास की शुरुआत करते हैं। और आपने सुना होगा कि जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है। लिबास का मतलब है कपड़ा। जो इंसान सिर्फ पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास ही बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है, वो इतिहास बदल सकता है। और इन्हीं चंद लफ्जों के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और मैं देख पा रहा हूं कि अब स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं बहुत सारे। चलिए शुरुआत करें। टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य, समय तथा कार्य, एक स्पेशल क्लास और बिल्कुल बेसिक से हम आज लेकर चलेंगे। जी हां, आज बिल्कुल बेसिक से हम लेकर चलेंगे और बड़े लेवल तक। मैं देख पा रहा हूं सामने वाली स्क्रीन पे बहुत सारे स्टूडेंट धीरे धीरे लाइव आ रहे हैं। और यकीन मानिए कि इस क्लास में, ठीक है, इस क्लास में भीड़ धीरे धीरे और बढ़ेगा। और चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैथ और रीजनिंग का सफलता बैच, जो ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है और ये नया बैच है। आप इसके ऊपर अगर आपको हमसे संपूर्ण रूप से मैथ और रीजनिंग पूरी तैयारी करनी है, वो भी लाइव, तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए। अभी एडमिशन चालू है 50% डिस्काउंट के साथ। ये प्रतिज्ञा बैच जो स्वाति मैम लेकर आई है इंग्लिश ग्रामर के लिए, इस पर भी 50% का डिस्काउंट है और बिल्कुल नया और लेटेस्ट बैच है। जल्दी से, ठीक है। चलिए अब हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। क्या पढ़ना है हमें? हमें पढ़ना है टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। देखिए, टाइम एंड वर्क में पहले तो हम आपको बेसिक बताएंगे, फिर आपके स्क्रीन पर देखिए बहुत सारे प्रश्न रखे हुए हैं, हम इनका भी सॉल्यूशन करेंगे। पहले बेसिक, ठीक है। हेडिंग हमने बना दिया टाइम एंड वर्क। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। टाइम एंड वर्क, हिंदी में हम इसको कहते हैं समय। जी हाँ, समय तथा कार्य। और बिल्कुल बेसिक से हम इसको आज लेकर चलते हैं आपके साथ। शुरुआत करें। टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। लाइव आ जाइए, जो भी अभी बीच छुटे हुए हैं वो लाइव आ जाइए। मैं सामने वाले स्क्रीन पर सबके कमेंट देख रहा हूं, पर अभी बात नहीं करते, पहले अभी कुछ पढ़ा देता हूं मैं थोड़ा, ठीक है। चलिए, टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। देखिए, मानकर चलिए कि एक होता है समय, एक हो गया समय, और एक होता है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, या तो पहले कार्य क्षमता लिख लेते हैं हम, कार्य क्षमता, और दूसरा हो गया समय। ध्यान से देखिएगा। अगर मानकर चलिए कि आपकी कार्य क्षमता, कार्य क्षमता मतलब कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की कैपेसिटी, मतलब एनर्जी, एक तरह से कर लीजिए। मान लीजिए कि आपकी कार्य क्षमता अधिक है, मतलब आप काम करने में बहुत कुशल हैं, आप बहुत तेज हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? आवाज आ रही है? हाँ जी। तो मानकर चलिए कि आपकी कार्य क्षमता अधिक है, तो सिंपल सी बात है कि आप समय कम लीजिएगा। मतलब आप काम करने में तेज हैं तो तुरंत तुरंत काम कर दीजिएगा ना, कम टाइम में कर दीजिएगा। मानकर चलिए कि आपकी कार्य क्षमता कम है, आप काम बहुत धीरे धीरे करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप समय जो है वो क्या लीजिएगा? अधिक लीजिएगा। कहिएगा, ये तो सिंपल फंडा है कि अगर आप काम करने में बहुत तेज हैं तो आप समय बहुत कम लीजिएगा, अगर आप काम करने में बहुत स्लो हैं तो आप समय ज्यादा लीजिएगा। यानी कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, लाइव प्रॉब्लम है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल एचडी लाइव क्लास चल रहा है, वो भी 4K पर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पूरा मैनुअल करके हम पढ़ा रहे हैं आपके सामने। चलिए, तो हमने कहा कि अगर आप काम करने में, अगर आपकी कार्य क्षमता अधिक है तो सिंपल सी बात है आप समय कम लीजिएगा, और अगर समय कम लीजिएगा तो सिंपल सी बात है, सॉरी, कार्य क्षमता कम है तो समय अधिक लीजिएगा। यानी सीधे सीधे कहना है कि कार्य क्षमता जो है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा, जस्ट अपोजिट। और समय जो है
समय जो है वो कार्य क्षमता के, ठीक है, समय जो है वो कार्य क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या यहां तक आप लोग सक्षम हैं हमसे, हमारी बातों से यस या नो? ठीक है, चलिए। जी हाँ, सभी को वेलकम है आज के क्लास में। और बस एक ही अनुरोध है, आज आए हैं तो रुकिएगा, जाइएगा मत, नहीं, फुल्ली लाइव है आज। जी हाँ, काजल जी फास्ट फास्ट ही करेंगे, पहले बेसिक तो पढ़ा दे, सिंपल सा फंडा है। तो ऐसे कंडीशन में कि कार्य क्षमता को अगर हम पी से डिनोट करते हैं तो पी व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/t, टी के व्युत्क्रमानुपाती, और समय को टी से तो टी का व्युत्क्रमानुपाती, ये पावर कार्य क्षमता, ठीक है, कैपेसिटी, ठीक है। तो ये कह सकते हैं। अब कहिए सर कार्य क्षमता को पी कैसे, मतलब कार्य क्षमता को समय में कैसे बदल सकते हैं और समय को कार्य क्षमता, मानकर चलिए ये तो बेसिक था, आप लोग उतार लिए होंगे, नहीं भी उतारिएगा तो कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते। नहीं तो देखिए एक बार दबाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मिटा देते हैं इसको, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया आपने, बहुत एनर्जी बना के रखना है जी। हाँ जी, एक बच्चे ने कहा सर आप पढ़ाइए, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, हम कहीं नहीं जा रहे, बहुत अच्छा। चलो बच्चा, अब देखो मानकर चलिए, ठीक है, अब मानकर चलिए, ठीक है, कि दो व्यक्ति है ए और बी, ए और बी, और इसके समय की बात करें, मानकर चलिए दो व्यक्ति मिलकर एक काम कर रहे हैं, ठीक है। ए जो है ये 10 दिन का समय ले रहा है, समय की बात करें 10 डेज का समय ले रहा है, और बी जो है वो 15 डेज का समय ले रहा है। पहला कितने दिनों का पहले ने समय लिया, 10 दिनों का, और दूसरे ने कितने दिन का समय ले लिया, 15 दिनों का। तो अब सवाल है कि सर समय तो दिया हुआ है, अगर एक प्रश्न यहीं पर पूछ दे कि बताओ दोनों की कार्य क्षमता क्या है, तो कैसे निकलेगा? कहिएगा सर आप ही तो बोले कि समय का उल्टा कार्य क्षमता होता है और कार्य क्षमता का उल्टा, क्षमता कहिए या कार्य क्षमता कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो क्या 10 का उल्टा क्या हो सकता है? कहेंगे 10 है सर, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है। तो समय का अपोजिट जस्ट उल्टा, देखिए समय का अपोजिट जस्ट उल्टा और अपोजिट का समय जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि अच्छा समय बराबर 1/, मतलब समय 10 है तो कार्य क्षमता 1/10, क्योंकि 10 एक नीचे था तो हमने उसको ऊपर कर दिया। ये 15 दिन ले रहा है तो समय 15 दिन तो कार्य क्षमता 1/15। अच्छा, अब ये 10 दिन ले रहा है, ये 15 दिन ले रहा है, अच्छा काम करने वाला कौन होगा? जो कम समय लेगा। एक ही काम है और एक ही काम करना है, और ये 10 दिन ले रहा है, वो 15 दिन ले रहा है, स्लो होगा ना जी, सुस्त होगा। अब ऐसे कंडीशन में यहां पर एक रेशियो ले लीजिए, आपने रेशियो पढ़ाई है कि 10-15 का एलसीएम, क्योंकि रेशियो कभी भी बटा में नहीं हो सकता है, ठीक है, बटा में नहीं हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमने नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, 10-15 का एलसीएम, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, ये हमारा हो जाएगा। इग्नोर कर दीजिए या हाइड कर दीजिए। अब कहेंगे सर इसकी कार्य क्षमता 3:2 के। देखिए जो कम समय ले रहा था उसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, ध्यान से देखिए, जो कम समय ले रहा था उसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, और जो ज्यादा समय ले रहा था उसकी कार्य क्षमता कम है। यानी 10 वाले की कार्य क्षमता 3 है और 15 वाले की कार्य क्षमता 2 है, क्योंकि काम दोनों को बराबर ही करना है, भले टाइम कोई ज्यादा ले रहा हो, टाइम कोई कम ले रहा हो। यहां तक आप समझ चुके हैं एक बार हमें, ठीक है। हाँ जी, साक्षी मिश्रा जी का कहना है कि वो आज हमारे साथ पहली बार लाइव है, बहुत बढ़िया साक्षी, चलो वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग हमारे साथ लाइव हैं इस क्लास में, बहुत बढ़िया। कहीं मत जाइएगा, अगर आपने जिंदगी में टाइम एंड वर्क आज तक नहीं समझे या पढ़े हैं, बहुत बार पढ़े, संतुष्टि नहीं मिला है, आज आप इस इंसान से पढ़कर देखिए, 100% संतुष्टिजनक क्लास हम आपको लेकर जाएंगे आज, और बहुत मजा भी आएगा। संडे स्पेशल मैराथन समझकर आज की क्लास को अटेंड करिएगा। कुछ भी हो जाए, मम्मी बुलाए, पापा बुलाए, घर पे कोई बुलाए, सहेली आ जाए, दोस्त आ जाए, कुछ अच्छा खाना भी बन रहा हो, कहीं मत जाइएगा, आज यहीं पर रहिए, यकीन मानिए मजा आ जाएगा, ठीक है जी। इंग्लिश के लिए साक्षी मैम का क्लास लीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया है, प्रतिज्ञा बैच, जो ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है। चलिए यहां तक समझ चुके हैं। अब देखिएगा दो व्यक्ति है पी और क्यू। पी जो है काम करने में समय ले रहा है 6 दिन, ठीक है, और क्यू जो है वो कार्य करने में समय ले रहा है 5 दिन। अब दोनों की कार्य क्षमता की बात करें, बताओ दोनों की कार्य क्षमता क्या? देखिए ये समय ज्यादा ले रहा है, कार्य क्षमता कम होगा। जो समय ज्यादा लेगा समझिए काम करने में कमजोर है, जो समय कम ले रहा है वो काम करने में तेज है। तो कार्य क्षमता 1/6, 1/5, एलसीएम 30, 6×5 = 30, 5×6 = 30, ये हो गया हाइड, यानी कार्य क्षमता 5:6। देखिए जी, ठीक है, और ये 5:6 होगा, 6 दिन वाला 5 कार्य क्षमता, 5 दिन वाला 6 कार्य। और देखिए टोटल वर्क बराबर, एक चीज याद रखिएगा, टोटल वर्क तभी निकलेगा, मतलब कुल कार्य तभी निकलेगा जब आप समय और क्षमता को आपस में गुना करिएगा। देखिए जी, समय 6 है, क्षमता 5 है, 6×5 = 30, इसको भी 30 काम करना है, इसका 5 है लेकिन क्षमता 6 है, 5×6 = 30, समय काम दोनों को बराबर है। तो टोटल वर्क, टोटल काम तभी निकलेगा जब समय और क्षमता को गुना करेंगे। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। अगर कोई आदमी कम टाइम ले रहा है, समझिएगा वो काम करने में बड़ा तेज होगा, एज लाइक मी, ठीक है। अगर कोई आदमी काम करने में बहुत टाइम ले रहा है, समझिएगा वो काम करने में कमजोर है, एज लाइक। अब यूं तो नहीं बोल सकता हूं, पता नहीं, हो सकता है भड़क जाओ आप लोग कि सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम लोग काम करने में कमजोर थोड़ी है, बहुत मेहनती है, मम्मी पापा का रोज हेल्प करते हैं, पता नहीं करते होगा, ठीक है। चलिए बच्चे कह रहे हैं सर हमारा भी नाम लीजिए, नाम ऐसा, आप काम ऐसा करिए ना कि हम मजबूर हो जाए आपके नाम लेने से।
पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, भविष्य पे ध्यान दीजिए, और अगर आपका रिजल्ट आपको एक सरकारी नौकरी लगती है तो हम आपसे मिलने खुद आएंगे, ये हमारा वादा रहा। ठीक है, फिलहाल पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक प्रश्न को मैं 3 तरीके से बताऊंगा, अब डिपेंड करेगा कि तीनों में से कौन सबसे ज्यादा सही है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे कोई बोले कि सर टोटल वर्क कितना होता है, तो देखिए 2 चीज संतुष्टिजनक बात मैं बता रहा हूं। टोटल वर्क बच्चा प्रतिशत में टोटल काम होता है 100%, जैसे आय होता है ना 100%, और भाग में टोटल वर्क होता है 1 काम। ठीक है, 1 वर्क या 1 काम लिख सकते हैं आप हिंदी में इसको। टोटल काम कितना 1 होता है, टोटल वर्क 1 होता है। अच्छा अगर कोई बोल दे एक वर्ड और मैं आपको संतुष्टिजनक देना चाह रहा हूं, अगर आपको बोल दे कोई कि आपने 2/5 काम किया, इसको मैं अगले पेज पर करता हूं, आपने 2/5 काम किया, इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, टाइम एंड वर्क है, मजाक नहीं है, यहां से समझना पड़ेगा आपको। आपने 2/5 काम किया, इसका मतलब है कि आपको 5 काम करने के लिए दिया गया था, आपने 2 ही काम किया। ठीक है, आपने 2/5 काम करने किया, इसका मतलब है कि आपको 5 काम दिया गया था, आपने 2 काम किया। तो कहिएगा बच गया कितना? सर जी इसको इसमें घटा दीजिए, 5 में से 2 गया, 3 बच गया। कितने में? ये 3/5 काम क्या बच गया? शेष। अच्छा 1/3 का मतलब कि 3 में 1 हमने कर दिया है, 2 बच गया है। कितने में? 3 में। ऊपर वाले को नीचे वाले में घटाकर ऊपर लिखकर बाकी जैसे था वैसे उतार दीजिएगा, वो शेष हो जाएगा। अगर आपसे कोई कह रहा है कि 5/12 काम आप कर चुके हैं, 5/12 कर चुके हैं, यानी 12 में से 5 घटाइए, 7/12 काम अभी जो है वो क्या है बच्चा? अभी बाकी है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब हम प्रश्नों पर आते हैं जी। करे सबका बैच एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, सबका बैच लेकर आएंगे। अभी फिलहाल सफलता बैच ज्वाइन करिए, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अनिवार्य बैच है। और चलिए पहले प्रश्न की ओर आपके स्क्रीन के ऊपर बनाइए, जिनसे बनता है बनाइए, जिनसे नहीं बनता है वो आराम से हमारे बताए गए कॉन्सेप्ट का मजा लीजिए, आनंद उठाइए। ठीक है, एकदम बिल्कुल आनंद उठाइए, और इस आनंद को एकदम आराम आराम से उठाइए। हड़बड़ में चलिएगा तो कुछ नहीं होगा। वीडियो को शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए, जल्दी जल्दी से शेयर करते रहिए, लाइक का बटन दबा के वीडियो शेयर करते रहिए। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन का, जल्दी शेयर करिए। अब हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। मैं बार बार टेलीग्राम पे पोस्ट डाल रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा संडे स्पेशल क्लास को इग्नोर नहीं करे। जी हाँ, चलिए अब देखिए, जिसको एक तरीका आता है वो दूसरा सीखिए, जिसको दूसरा आता है वो तीसरा सीखिए, और जिसको तीनों आता है वो ध्यान से सीखिए, सब कुछ देखिए। ये इस प्रश्न को हम 5 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक समझिए। देखिएगा जी, पहला टाइप नंबर 1, या ऐसे कर सकते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। 3 कॉन्सेप्ट हम आपको इस प्रश्न पर देंगे, 3 कॉन्सेप्ट हम आपको इस प्रश्न पर देंगे। ट्रिक भी चलेगा, ये कॉन्सेप्ट हम आपको ट्रिकली बताएंगे। सबसे पहले ट्रिकली, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि वो ट्रिक से पढ़े। देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में, और जबकि बी उसे 15 दिन में कर सकता है। देखो जी, ए कितने दिनों में? 10 दिनों में। बी कितने दिनों में? 15 दिनों में। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने करेंगे? जब ए का समय दिया रहे, बी का समय दिया रहे, और ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर पूछे, तो याद रखिएगा जब 2 व्यक्ति आपस में जुटेंगे तो मजबूती होगी, साहस मिलेगा, और समय जल्द होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि जब दोनों मिलाकर पूछे कि भाई दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में करे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए बी बटे ए प्लस बी, ये एक फॉर्मूला हो गया जी। इस फॉर्मूला पे बनाइए। ठीक है, कि जब ए काम करे, बी काम करे, और ए बी का पूछे, तो फॉर्मूला कहता है कि सर ए बी बराबर हो, ए प्लस बी दोनों मिलकर बराबर होता है ए बी बटे ए प्लस बी, यानी दोनों मिलकर करेगा। ए की वैल्यू 10 गुने 15 बटे 10 प्लस 15, 10 गुने 15 बटे 25, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 डेज। इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 दिन। उतारिए इसको, अभी 3 तरीके से बताएंगे, इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, नहीं तो फिर मिट जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, शेयर कर दो वीडियो बहुत बढ़िया, शेयर कर दो, शेयर कर दो जल्दी से। इसको उतारिए, हम अगले प्रश्न की ओर, अगले तरीके की ओर शुरुआत करते हैं। फटाफट शेयर कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। हो गया? अभी तो बहुत भयानक भयानक प्रश्न आने वाले हैं। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया। दूसरा तरीका इसी प्रश्न को, ठीक है, इतना रहने देते हैं, ये तो सबको पता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जब ए का दिया रहे, बी का दिया रहे, और ए और बी दोनों का पूछे, तो फॉर्मूला होता है ए बी बटे ए प्लस बी। ठीक है, अब आइए सेकेंड मेथड, वो फर्स्ट मेथड था, सेकेंड मेथड। देखिए ए कितना दिन में, ये क्या दिया हुआ है? समय। सेकेंड मेथड जो हम बनाएंगे वो आपको बताएंगे भाग विधि के द्वारा।
ठीक है, हर चीज आपको जानना जरूरी है भाग विधि के द्वारा। समय दिया हुआ है, ठीक है, समय दिया हुआ है ए 10 दिन में और बी 15 दिन में, तो दोनों मिलकर, तो देखिए ए अच्छा आप बात करिए कि मान लीजिए कि ये एक खाने की सामान है, ठीक है, मान लो एक छोटा सामने ब्रेड आपके सामने रखा है, ये ब्रेड है, एक स्क्वायर टाइप का एक वर्गाकार ब्रेड है, और इस ब्रेड को मान लीजिए कि हमने 4 टुकड़ों में बांट दिया इस तरह से। देखो बेसिक हम समझाते हैं बहुत बेहतर ढंग से, डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि वो कितना ले रहा है। अगर आप आराम से इस क्लास को करते हैं तो सफलता की ओर जरूर पहुंचेंगे, ठीक है। बहुत स्टूडेंट एसएमएस कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपके रिप्लाई को नहीं दे पा रहा हूं, बहुत सारे, बहुत लाइव है ना इसलिए। अच्छा लाइक का बटन तो दबा सकते हैं ना, दबाइए, हम साथ हैं आपके, ठीक है। तो एक ब्रेड है और इस ब्रेड को हमने 4 भागों में बांट दिया, ठीक है, और हम आपको बोले कि बाबू एक भाग तुम खा लो या प्रतिदिन एक भाग तुम खाना, तो बताइए ये ब्रेड कितने दिन में खत्म होगा? कहेंगे सर एक दिन, पहला दिन इसको खा लेंगे, दूसरा दिन इसको खा लेंगे, तीसरा दिन इसको खा लेंगे, चौथा दिन इसको खा लेंगे। कहेंगे सर 4 दिन में खत्म हो जाएगा। हम बोलेंगे बताओ एक दिन में कितना खाए? तो कहिए सर 4 दिनों में खाए, एक दिन में एक वो खाए थे, कितने में? 4 पीस था सर, 1/4, यानी एक दिन में किया गया कार्य 1/4। अच्छा इसी का 6 रहता था, ये 5वां दिन और ये 6ठा दिन, तो हम बोलते एक रोज एक एक खाना है, तो बोलते बताओ एक दिन में कितना खाए? सर एक खाए थे, 6 पीस था, यानी एक दिन में किया गया कार्य 1/6। तो वही कह रहा है कि आपके द्वारा ये 10 दिन में समय ले रहा है और ये 15 दिन में, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करे? अच्छा समय का उल्टा एक चीज और याद रखिएगा कि समय का उल्टा जो होता है, याद रखिएगा, समय का उल्टा जो होता है वो कार्य होता है, ठीक है। समय का उल्टा क्या है? कार्य। पहले समझाने दीजिए। एक दिन में ये 1/, समय का उल्टा कार्य नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, भाग लिख सकते हैं। समय का उल्टा क्या है? भाग, ठीक है, ये काम आएगा आपको। तो एक दिन में 1/10 और ये एक दिन में, क्योंकि दोनों मिलकर कटा है ना जी, 10 दिन में और ये 15 दिन में, तो एक दिन में 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम हो जाएगा 60, तो आपका हो जाएगा 10 छक 60 और 15 छक 60। बताइए 6 4 10/60, ठीक है, 10/60 काम किया जी। तो एक दिन में 1/6 ऐसे कर दीजिए इसको, ठीक है, एक दिन में 1/6 भाग, ठीक है। और हमने बोला कि भाग का उल्टा क्या होता है? समय, या समय का उल्टा क्या होता है? भाग होता है। तो अगर समय की बात करें, जैसे देखिए एक दिन में कितना काम किया? 1/6 भाग। तो अगर इसको भाग को समय में बदलना हो, तो समय, जब भाग को समय में बदलना हो तो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, यानी 6/1 यानी 6 दिन। ये दूसरा मेथड है भाग विधि के द्वारा। ये समझ में आया? से यस या नो, ताकि हम अगले टॉपिक की ओर चल सके। यहां तक क्लियर करिए आप लोग, समझ में आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी एक और सबसे आसान मेथड बताएंगे, ये 2 समझ, ये थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न है जिसको इसी पर ही बनाना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, कहां से हैं जी आप सभी लोग? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग तीसरे मेथड, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। एक दिन में, ये ओल्ड मॉडल प्रोसेस है, ओल्ड प्रोसेस है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिसको इसी पर बनाना अनिवार्य है, इसलिए मैंने इसके बारे में इसको नॉलेज दिया। ये ओल्ड प्रोसेस है, नया प्रोसेस नहीं है। लेटेस्ट मेथड में इसको नहीं माना जाता, ये ओल्ड प्रोसेस है, ओल्ड मेथड है। लेकिन याद रखिएगा कि आपने सुना ही है कि भाई ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड। चलो, जिस बच्चे ने अभी तक सफलता बैच नहीं लिया है वो ड्रीम क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके सफलता बैच लीजिए, ठीक है। आज संडे स्पेशल लाइव हूँ, बहुत बेहतर क्लास, जितना लंबा आज मैं पढ़ा सकूं, ठीक है। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत लंबा क्लास दूं और टाइम एंड वर्क में आपको एक बहुत बेहतर स्टूडेंट बनाकर निकाल। ये समझ में आ गया सर? हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना? ये समझ में आ गया? बस यस या नो कर दीजिए। जी अमित, बिल्कुल। अरे हाँ या ना, जल्दी, लेट हो रहा है। आपके तीसरे मेथड की ओर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी भाई, पटना वाले लोग बड़े एकदम, पटना तो हम लोग का लोकल है, मिल लेंगे कभी भी आप लोगों से। चलिए थर्ड मेथड की ओर आते हैं, तीसरा प्रक्रिया, तीसरा मेथड। और बहुत सारे प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखने वाले हैं जी। थर्ड मेथड, एक प्रश्न 3 तरीका, एक शिक्षक बहुत सारे छात्र, नहीं। तीसरा प्रक्रिया, ए कितना दिन में? 10 दिन में। बी कितना दिन में? 15 दिन में। ये क्या दे रहा है? समय। अब हम थर्ड मेथड किस पे बनाएंगे? क्षमता पर बनाएंगे जी, कैपेसिटी के ऊपर, क्षमता पर आधारित बनाएंगे। समय है, अब यहां पर आप क्षमता लिखिए। क्षमता कैसे, समझिए इस चीज को। 10 और 15 है, आप 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। देखो क्षमता निकालने का तरीका, कर तो आप ऐसे भी सकते हो 1/10 अनुपात 1/15, लेकिन ये बहुत लंबा जाएगा। चलिए अभी फिलहाल के लिए हम इतना ही कर देते हैं। 10 और 15 का एलसीएम होता है 60, 10 छक 60, 15 छक 60, 15 छक 60, यही भिन्न का जोड़ घटा, लेकिन भिन्न का एलसीएम है, एलसीएम 10 छक 60, 15 छक 60, ये 6, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइट, यानी क्षमता आ गया आपका 10 छक 60, 6:4। अच्छा मैंने आपको बताया था कि टोटल काम जो होता है वो काम कहां से निकलेगा? काम तभी निकलेगा जब समय और क्षमता को गुना करेंगे, समय गुने
क्षमता, ये मैंने बताया था। तो समय 10 है, काम क्षमता 6 है, 10 छक 60, 15 छक 60, 15 छक 60, दोनों तरफ काम बराबर होना चाहिए। तो समय 10 है, 10 गुने 6 60 कर दीजिए, या 15 गुने 4 कर दीजिए, वो भी 60 ही होगा। ये दोनों तरफ से 60 आना चाहिए, मतलब दोनों तरफ से सेम आना चाहिए। तो आपका वर्क, टोटल वर्क कितना हो गया जी? टोटल वर्क हो गया, कोई भी ले लीजिए ना, 10 15, 10 गुने 6 ले लीजिए या 15 गुने 4, 60 हो गया टोटल काम। अब देखिए समझिएगा इस चीज को, ठीक है। ए जो है ये 6 काम कर रहा है और ये 4 काम कर रहा है, ठीक है। 6 काम कर रहा है और ये 4 काम कर रहा है। अब समझिएगा इस चीज को कि दोनों मिलकर ए प्लस बी जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, समझिए इस चीज को। अब यहां पर आ जाते हैं हम लोग सीधे, ठीक है। अब यहां पर हम लोग सीधे आ जाते हैं, हमें काम कितना करना है, ये टोटल वर्क है जी, ये टोटल काम है। अब एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, कहेंगे सर इसकी क्षमता 6 है, और बी एक दिन में कितना काम करेंगे सर, कहेंगे दोनों की उसकी क्षमता 4 है। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम, 6 4, 6 इधर 4 उधर, 10 काम ना जी। तो आप बताइए कि 60 काम करने के लिए इधर कितना गुना करना पड़ेगा, 6 से, तो इधर भी, क्योंकि काम तो 60 करवाना है ना, 60 काम कर देगा दोनों मिलकर कितने दिनों में, 6 दिन में। ये वाला मेथड समझ में आया, से यस या नो कहिएगा तो इस पर एक और प्रश्न बताएंगे। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार पहले देख लीजिए यहां तक समझ में आया। एक बार शेयर करिए, शेयर करना आप लोगों ने कम कर दिया, वीडियो को शेयर करिए, लाइव है बिल्कुल फुल्ली आप सभी के सामने। ये समझ में आया, एक बार फिर से आप कह के देखिए, फिर से हम बता देंगे एक प्रश्न। हाँ जी भाई, अच्छा 10 15 कैल्शियम, कोई बात नहीं, मैंने 60 भी ले लिया ना तो परेशानी नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई बात, वो बाय मिस्टेक मैंने 60 ले लिया, परेशानी नहीं होगा, उतना ही आएगा, ठीक है। एक एलसीएम का बहुत बड़ा फंडा होता है जो मैं आपको कभी फुर्सत से अच्छे से समझाऊंगा भाई। यहाँ पे हर दिन क्लास होता है, आप एप्लीकेशन पर लीजिए। चलिए एलसीएम 30 होगा ना, कोई बात नहीं, एक प्रश्न हम और लेते हैं। चलिए एक प्रश्न हम अपने मन से लेते हैं कि ए जो है, ए किसी काम को 16 दिनों में और बी उसी काम को 24 दिनों में, ए कितना दिन में, 16 डेज में, और बी 24 दिन में, ठीक है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे उस काम को। और हम पहला और दूसरा मेथड ना उठाकर, वो तो हमको पता है ए बी बटे ए प्लस बी भी बन जाएगा, लेकिन हम सबसे लास्ट वाला मेथड, थर्ड मेथड उठाते हैं, तीसरा मेथड किस पर, कैपेसिटी पर, ठीक है। सीधे सीधे बोलिए कि हम क्षमता पर बनाते हैं। चलिए क्षमता पर बनाते हैं, थर्ड मेथड यूज करते हैं। तो ये समय दिया हुआ है, समय की बात करें तो अब हो जाएगा क्षमता, ठीक है। तो 16 और 24 का क्षमता कैसे निकलेगा, 16 और 24 का एलसीएम मेरे हिसाब से, अब मैं सही ले रहा हूं, 48 होगा, नहीं तो 48 की बात करें, 16 या 48, 24 दूनी 48। तो अब ये हो गया ना। अब आप इसको चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3:2 ऐसे भी सोचिए ना, 16 और 24 का एलसीएम 48, 16 या 48, 24 दुनिया, यानी अब देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क निकालना हो ना तो या तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, या तो इन दोनों को, या तो जो एलसीएम होता है वही आपका टोटल, अच्छा कोई बात नहीं, एलसीएम गलत है, कोई बात नहीं, आंसर गलत नहीं हो, टोटल वर्क आप 48 लिख सकते हैं, जो एलसीएम है वो आपका टोटल वर्क हो जाएगा। नहीं तो फिर करिए 16 3 48 24 49। अब देखिए कि ए की कार्य क्षमता एक दिन में कितनी है, कहेंगे सर ए 3 काम करता है, बी की कार्य क्षमता एक दिन में कितनी है, कहेंगे सर 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, कहेंगे सर 5 काम करेगा, ठीक है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, 5 काम। तो ये देखिए थोड़ा सा लंबा चला गया, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चला जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम, एक दिन में ना जी ऐसे करेंगे, एक दिन में 5 काम। अब देखिए समझिए इस चीज को, अब कितना से गुना करें, कहेंगे सर 5 में कितनों से गुना करते रहिए, 48 नहीं, ये बहुत लंबा प्रोसेस चला गया, लेकिन मैं इसको बहुत तरीके से, आप ऐसा करिए ना, 9 से गुना करिए ना। क्यों सर, इसलिए क्योंकि 10 से करिएगा तो 50 काम हो जाएगा, 48 से काम कराना है, 45 से नहीं, तो यहाँ भी 9 से गुना करिए, तो कहेंगे सर 9 दिन में 45 काम, 9 दिन में 45 काम। और अब जो है ये देखिए आप ऐसे कर दीजिए, 9 दिन में 45 काम हुआ ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने मन से मैंने दे दिया ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ये है बहुत अच्छा प्रश्न, लेकिन ये छोड़ कर वाला में आएगा। हाँ जो भी है 9 पॉइंट समथिंग कर सकते हैं इसका सही उत्तर, 9 दिन और कुछ घंटे, वो आपका आएगा कैलकुलेट करके आ जाएगा। आप ऐसे कर दीजिए ना, 5 भागे 48 कर दीजिए, 5 नमा 45, 3 पॉइंट देंगे 0, हाँ 9.6 दिन, ठीक है 9.6 दिन। ये हालांकि सही ढंग से हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा हाई लेवल का, ये समझ में आ चुका है, बस एक बार हाँ बोलिए, हम आगे बढ़ते हैं, एक बार हाँ बोलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, और बहुत बेहतर। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये तीनों प्रोसेस समझ चुके हैं सब लोग, हाँ हाथ उठाकर हाँ बोलिएगा, सभी लोग हाँ हाथ उठाकर उत्तर दीजिएगा कि जी सर समझ गए हैं। अभी बहुत बड़ा इम्तिहान बाकी है, अभी तो बेसिक समझ रहे हैं। जब ए और बी, ए दिया रे बी दिया रे, ए और, हाँ जी चौरसिया जी, मोहित चौरसिया, नाम तो बड़ा प्यारा है भाई, बड़े आगे
वेरी गुड। शेयर नहीं करोगे आप लोग? बहुत कम बच्चे हैं अभी, मात्र 150 भी सही ढंग से नहीं पहुंचे लाइव। मजा नहीं, 1000 का हमें बैच चाहिए, वो भी फुल्ली लाइव, 1000 बच्चे लाइव रहेंगे, मजा आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अब बना के दिखाओ मुझे। ए और बी अलग अलग एक काम को 6 और 12 दिन में कर सकते हैं, तो वे दोनों मिलकर वह कार्य को। अभी दो मेथड हम यूज करते हैं, एक ए प्लस बी बटे ए बी बटे ए प्लस बी, और एक कैपेसिटी, दोनों सिखाते हैं। कहिए सर काम तो पहले से ही हो जाएगा ए बी बटे ए प्लस बी, लेकिन हम दूसरा इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम लंबी रेस का घोड़ा बन सके। छोटी रेस का घोड़ा बनना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। बना दो फटाफट। चलो मैं कर देता हूं सॉल्यूशन। पहले मैं आपको ट्रिक पे बना देता हूं, फॉर्मूला पे, कि जब ए और बी अलग अलग दिया रहे कि भाई ए 6 दिन में, बी 12 दिन में, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी मिलकर, फॉर्मूला होता है ए बी बटे ए प्लस बी। ए बी बटे ए प्लस बी यानी 6 गुने 12 बटे 6 प्लस 12, तो 6 गुने 12 बटे 6 तिया 18, 3 चक 12, 4 डेज। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए सेकेंड मेथड भी यहीं पर हम बना देते हैं। नहीं, सेकेंड मेथड कोशिश करेंगे कि इसी पेज पर हो जाए। ये हो गया, 4 दिन है उत्तर। देखिए डी आपका सही उत्तर हो गया। सेकेंड मेथड कि भाई ए ले रहा है 6 दिन और बी ले रहा है 12 दिन। समय की बात करें, देखो क्षमता पे बना रहे सेकेंड मेथड हम लोग। 6 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा, तो 12 ही होगा एलसीएम, तो 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, क्योंकि 12 नीचे करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 एकम, नहीं तो फिर कर दीजिए अगर ऐसा दिक्कत है तो, बाद में फिर हमें ही कोशिएगा कि सर ने तो ठीक से बताया नहीं है। 12 एलसीएम ले लो, तो 6 दूनी 12, एक बार में ये हो जाएगा हाइड, तो आपका जो कैपेसिटी हो जाएगा वो आपका क्षमता हो जाएगा। अब ये मिटा दें, यहाँ पर थोड़ा समय स्पेस बचेगा, 2:1, ठीक है। और टोटल वर्क, अब कहिए सर वर्क हम पहले बोल चुके हैं कि एलसीएम जो होता है वो आपका वर्क होता है, तो टोटल वर्क या तो 6 दूनी 12 करिए, 12 गुने 1 12 करिए, या तो एलसीएम को ही लिख लीजिए टोटल 12, ठीक है। अब देखिए ए की कार्य क्षमता 2 है और दूसरे की कार्य क्षमता 3 है, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा? कहेंगे सर एक का 2 है और दूसरे का 1 है, 2 1 3, तो आपको कितना काम करवाना है? 12 काम ही करवाना है ना जी। तो बताइए 3 में कितने से गुना करेंगे? 4 में, तो 4 में इधर से भी गुना करिएगा। कहेंगे सर 4 दिन में ए और बी कितना काम कर देंगे? 4 12 काम। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर इस मेथड से भी 4 डेज ही आया है, और ये डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? क्या बात है एकदम। 3 उत्तर नहीं होगा, 4 उत्तर होगा जी। 4 इज द राइट आंसर। शेयर करते रहिए, लाइक का बटन दबाइए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए भाई। आज पहली बार बहुत दिनों पर लाइव आए हैं, वैसे तो रिकॉर्डेड ही हमारा चल रहा था काफी टाइम से। समय की बहुत पाबंदी थी, समय की बहुत परेशानी थी, इस कारण से लाइव नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज मन किया, मूड बना कि नहीं लाइव रहना है तो रहना है। दूसरा क्लास भी बहुत स्पेशल होगा, अभी ये लंबा चलेगा, टेंशन नहीं लीजिए, भी चलते रहना है। आगे बढ़े, चलो अगले प्रश्न की ओर आ जाओ। यदि अलग अलग किसी काम को पूरा करने में x 4 घंटे और उसी काम को पूरा करने में y 8 घंटे, तो दोनों मिलकर, अब मैं एक ही फॉर्मूला यूज करता हूं, x का दिया हुआ है 4 घंटा, y का दिया हुआ है 8 घंटा, तो x और y बराबर फॉर्मूला होगा वही ए बी बटे ए प्लस बी। ए बी रहे एक्स वाई रहे, बात तो वही है। 4 गुने 8 बटे 4 प्लस 8, 4 गुने 8 बटे 12, 4 तिया 12, 8 बटे 3 दिन है ऑप्शन में। अच्छा 8 बटे 3 दिन को किस चीज में, अच्छा दिन घंटा है जी, 8 बटे 3 घंटे को, सॉरी आप मिनट में बदल दीजिए। आप क्या कर दीजिए, 8 बटे 3 घंटे को मिनट में बदलिएगा। जैसे देखिए 8 बटे 3 घंटा हुआ ना, तो आप क्या करिए 8 बटे 3 और घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से 20 80 60, 20 या 60 भी 80, 160 मिनट। इस प्रश्न का सही उत्तर बी आपका सही उत्तर है। कॉपी में नोट करिए और अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिए। एक बार बताइए समझ में आया पूरा पूरा? बहुत बढ़िया, आप शेयर करोगे मुझे पता है, क्योंकि अब क्लास बहुत स्पीड हो गया नहीं। क्या बात है, क्या बात है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, चलिए एबीसी, 3 आदमी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो अब आइए, ए बी तक तो ठीक था, अब एबीसी आ गया कि भाई ए का भी दिया हुआ है, बी का भी दिया हुआ है, सी का भी दिया हुआ है, तो तीनों मिलकर शेयर करिए। और बड़े हार्ड हार्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे एसएससी में, सीजीएल में, एलडीसी में, और भी रेलवे के एग्जाम में, जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं वहां पूछे जाते हैं, उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शेयर करते रहिए। वेरी गुड। देखो जी, जब ए बी और सी तीनों का दिया रहे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए कितना टाइम 10, बी 12 और सी 15, ए बी सी तीनों का दिया हुआ रहे, और बोले कि तीनों एक साथ मिलकर करे, तो एक ट्रिक होता है, एक फॉर्मूला होता है कि जब ए का दिया रहे, बी का दिया रहे और सी का दिया रहे, और ए प्लस बी प्लस सी का पूछे, तो फॉर्मूला होता है, हाँ फॉर्मूला होगा ए बी सी बटे
ए बी प्लस बी सी प्लस सी, हमारे हिसाब से तो यही होगा, बाकी एक बार चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ए 10 गुने 12 गुने 15 बटे ए बी यानी 12 दहें के 120, बी सी 15 गुने 12 180, सी ए 15 दहें के 150। कोई दिक्कत है ना, बस आसान है। तो 10 गुने 12 गुने 15 बटे 180 120 300 150 450, जीरो से जीरो कैंसिल, 15 तिया 45 3 चक 12, कितने दिन में 4 डेज, तीनों मिलकर 4 दिन में है ऑप्शन में है। लीजिए आसान सा तरीका, सबसे आसान मेथड इस प्रश्न का। क्लियर है बच्चा, भीड़ बढ़ाना है आपको। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार, सभी को वेलकम इस क्लास में। बहुत बेहतर, 150 बच्चे लाइव हैं अभी हमारे साथ और ये खुशी की बात है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को आनंद आ रहा होगा, नहीं आ रहा है आनंद? सभी को आ रहा है आनंद? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इसको इसको ऐसे बनाते हैं, ये तो आपका कैपेसिटी, ये वर्क पे हो गया, अब कैपेसिटी पे भी बता देते हैं। देखो जी, क्षमता पे बाई कैपेसिटी कैसे बनेगा, बाई क्षमता। देखिए ए बी और सी, कौन कितना समय ले रहा है? अगर समय की बात करें तो कहेंगे सर एक ले रहा है 10 दिन, हाँ एक ले रहा है 12 दिन और एक ले रहा है 15 दिन। क्षमता की बात करें तो 10 12 15 का एलसीएम 60 होता है, तो 10 छक 60, 12 पच्चे 60 और 15 चक 60। अच्छा टोटल वर्क, कहेंगे सर आप ही तो बोले हैं जो एलसीएम है टोटल वर्क हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे भी करिए 10 चक 60 12 पच्चे 60 15 चक 60, यानी टोटल वर्क हो गया 60। अब देखिए ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना करता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एक दिन में देखिए समझिए, ये एक दिन में कितना कर रहा है, कहेंगे सर ये 6 काम, ये 5 6 5 11 और ये 4 11 4, तो एक दिन में 15 काम कर दिया तीनों मिलकर। कितना काम करवाना है, 60 काम करवाना है, तो 15 में कितना से गुना करेंगे, क्योंकि खुद ही सोचिए ना, एक दिन में 15 तो 2 दिन में 30, 3 दिन में 45, 4 दिन में 60, तो 4 से गुना करिए 60 काम। तो यहाँ जब 4 से गुना किए ना तो यहाँ भी 4 से करिएगा, तो 4 दिन में 60 काम। यही तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर पूरा काम कितने करेंगे 4 दिन में, ये वाला। अच्छा भाई अमित कुमार ने कहा है कि सर आप जादूगर राहुल है, अच्छा अच्छा शुक्रिया ऐसे कमेंट्स के लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपको संपूर्ण संतुष्टि, देख लो भाई पता चला गुस्से में ना हो जाओ। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बताए गए मेथड से आप संतुष्ट होते हैं। आपके भविष्य, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि आप हमारे थ्रू बहुत बड़े पद पर जाएं, और जब भी हम आपके शहर में आए तो उमंग से हमारा स्वागत करें आप सभी लोग, ठीक है। बस इतना ही है आपसे उम्मीद। चलिए इसको कॉपी में नोट करिए ताकि हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ सके। आगे बढ़े। जानवी जी मैंने आपकी बात सुन ली है, बार बार कहने से थोड़ी सुन जाएंगे हम आपकी बात। शेयर करते रहिए, और ये वाला समझ में आ गया? अच्छा, एकता ने कहा कि सर आपका बहुत धूमधाम से करेंगे स्वागत, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के कमेंट्स को सुनकर जो ये है ना, छाती वो चौड़ा एकदम हो जाता है सीना, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, मोदी जी हमेशा बोलते हैं 56 इंच का सीना हो, 56 इंच का सीना हो, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक बात सुनाता हूँ, ठीक है। कि भाई देखो इंडिया में भी करप्शन किस लेवल पर है, खास करके सरकारी नौकरियों में, ठीक है। इंडिया में करप्शन अभी कोई नहीं, अभी ध्यान से पहले सुनो, ये इससे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो करप्शन किस लेवल पर है इंडिया में, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा जो है सीआरपीएफ या जो भी है सरकारी नौकरी के लिए दौड़ में गया था, बीएसएफ या सीआरपीएफ, ये कहानी है बस एक तरह से, ठीक है। समझिएगा करप्शन को सही ढंग से दर्शाया गया इसके माध्यम से। तो एक बच्चा जब उसका दौड़ वगैरह हो गया, तो एक बच्चा जब ऑफिसर के पास जाता है तो बोला कि सर हमें भी जवान बनना है, हमें भी बीएसएफ सीआरपीएफ में जाना है। तो पदाधिकारी ने कहा कि चलो ठीक है, अपना बताओ तुम भारत माता के लिए क्या कर सकते हो। छाती के ऊपर जो है फीता लगाओ और छाती को फुलाओ और बताओ भारत माता के लिए क्या करोगे। तो बच्चे ने छाती के साथ छाती में फीता लगाया, कहा भारत माता के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। पदाधिकारी बोला ना मजा नहीं आया, फिर से लगाओ, फिर से बताओ। फिर से बच्चे ने छाती में फीता लगाया, फिर बोला भारत माता के लिए अपना लहू बहा सकते हैं। फिर पदाधिकारी बोला ना अभी भी मजा नहीं है, फिर से बताओ क्या कर सकते। बच्चे ने फिर से सीना पर छाती पर फीता लगाया, फिर बोला अब बताओ क्या करोगे। बच्चे ने कहा सर भारत माता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए लहू का एक एक कतरा बहा देंगे। पदाधिकारी बोला ना मजा तो आ ही नहीं रहा है, कुछ अच्छा बताओ, फिर से फीता लगाओ, फिर से बताओ कि भारत माता के लिए क्या करोगे, ठीक है। तो बच्चे ने फिर से फीता लगाया और
बोला सर आखिरी में हम 1.5 लाख रुपया दे सकते हैं, ठीक है, ये करप्शन का रूल है जी ठीक है। बच्चे ने कहा आखिरी में, वो समझ चुका था कि पदाधिकारी का कहना क्या था। बच्चे ने कहा सर अब लास्ट हम ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपया दे सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट। बनाइए जी अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। आई होप कि हमारा ये जो बताया गया बात है वो आपके माइंड तक गया होगा बच्चे ने क्या बोला, लास्ट में वो 1.5 लाख दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता वो। तो ये करप्शन है इंडिया में। भाई मधु यादव जी, हमें पता है इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, आएगा जरूर आएगा, और पहले सिंपल पता ही नहीं रहेगा तो हार्ड बनाकर कहाँ से जाओगे आप, कहाँ से बनेगा। चलो देखो, कह रहे राज और राम मिलकर, राज और राम दोनों मिलकर काम को कितने दिन में, 10 दिन में, और राज अकेला उस काम को कितने दिन में, 12 दिन में, तो राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर इस तरह का सवाल आए कि दो व्यक्ति एक साथ काम करे, फिर एक व्यक्ति अकेले करे, और दूसरे व्यक्ति का प्रश्न पूछे, तो दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछे, तो राज और राम को आप एक्स मान लीजिएगा, राज को आप बाई मान लीजिएगा, और आपके बारे में, राम के बारे में पूछे तो इसको वाट कर दीजिएगा, ठीक है। अब जब दो व्यक्ति एक साथ हो, कोई एक का दिया हुआ है तो दूसरा का पूछे, या तो आप इसको ए मान लीजिएगा और इसको बी मान लीजिएगा, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे, ठीक है, कि राम अकेला, राम बोले या कोई दूसरा व्यक्ति बोले, तो फॉर्मूला होता है ए बी बटे बी माइनस ए, ठीक है। ये फॉर्मूला है जी दूसरा व्यक्ति का, ठीक है। अकेले अकेले दूसरा व्यक्ति का, जो भी रहे, अकेले दूसरा व्यक्ति या पहला, मतलब किसी एक का पूछे तो ये फॉर्मूला लगाइएगा ए बी बटे ए माइनस बी, यानी 10 गुने 12 बटे 12 माइनस 10, ठीक है। 10 गुने 12 बटे 2, यानी 5 बार में 12 पचे, 60 डेज में करेगा जी अकेले। डी आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ रहा है, 100% संतुष्ट हैं, यहां तक समझ में आया, हाँ या ना। चलो इसको आप चाहे तो आप उस मेथड पे भी बना सकते हैं, कैपेसिटी वाले मेथड पे भी। सीधे समझिएगा ना, दो व्यक्ति का एक साथ दिया रहे, एक व्यक्ति का अकेला दिया रहे, दूसरे व्यक्ति का पूछे, तो ए बी बटे ए माइनस बी या बी माइनस ए, मतलब दोनों को गुना करके बड़ा से छोटा में घटा देना है, ठीक है। जैसे प्रश्न कुछ इस तरह से रहे कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में, और बी अकेला उसी काम को 20 दिन में, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में। ए और बी को एक्स मान लीजिएगा, बी को बाई मान लीजिएगा, ये पूछे तो फॉर्मूला, अगर ए के बारे में पूछ रहा है तो फॉर्मूला होगा एक्स बाई बटे, बड़ा बाई है ना, बाई माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि देखिए जब दोनों मिलकर करेगा ना तो समय कम लगेगा, कोई व्यक्ति अकेले करेगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो ए बराबर एक्स गुने बाई 20 गुने 15 माइनस 20 माइनस 15, 20 गुने 15 माइनस 5 तिया 15, 20 तिया 60। अगर इस तरह के प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएं तो बहुत आसान तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। 200 बच्चे लाइव आने वाले हैं हमारे साथ। चलिए ये अच्छे संकेत हैं ड्रीम क्लासेस को लेकर, ठीक है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी का ये कहना था, ये बात, और बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। अच्छा चलो यहाँ तक क्लियर है। अब इसको कैपेसिटी पे बनाते हैं जी। देखो अब ये तो आपको नॉर्मल मेथड समझ में आ गया, अब देखिए समझिएगा इसको बाय कैपेसिटी, कि ए और बी मिलकर, राज और राम मिलकर, राज प्लस राम कितने दिनों में, 10 दिनों में, राज अकेला 12 दिनों में। तो समझिए इस चीज को, अगर समय की बात हो, अब दोनों की क्षमता की बात कर ले, तो 10 और 12 का एलसीएम 60 होता है, तो 10 छके 60, 12 पचे 60। समझिए इस चीज को, काम कितना हो गया जी, टोटल वर्क हो गया, जो एलसीएम होता है वही काम होता है, या फिर 10 छक 60 या 12 पचे 60, टोटल काम हो गया 60। अब समझिएगा कि आप ऐसे कर सकते हैं कि सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल कह रहा है कि राम अकेला, अच्छा राज और राम की कैपेसिटी क्या है, कहेंगे सर राज और राम 6 काम करता है, राज अकेला कितना करता है, कहेंगे सर राज अकेला 5 काम करता है, तो राम कितना करता होगा, राम एक ही करता होगा ना। सोचिए ना, दो भाई मिलकर 6 रुपया कमा रहे हैं, दूसरा का भाई 5 रुपया कमा रहा है, तो आप 1 रुपया कमा रहे होंगे ना। तो ऐसे कंडीशन में कि आप ऐसे कर सकते हैं कि किसका पूछ रहा है जी, ऐसे करिए ना कि 6 कार्य क्षमता, नहीं तो फिर ऐसे करिए कि आपको काम कितना करना है, 60 ही काम करवाना है ना, लेकिन किसके थ्रू करवाना है। राज और राम तो भाई 6 काम कर रहे हैं, राज और राम 6 काम, और राज 5 काम, तो राम का ही पूछ रहा है ना, तो राम कितना करेगा, 6 माइनस 5, 1 काम करेगा। तो 60 काम करवाना है, और एक दिन में 1 काम, ठीक है। एक दिन में कितना काम, 1 काम, एक ही काम कर रहा है जी, एक दिन में 1 काम कर रहा है, क्योंकि 6 में से 5 तो वही कर रहा है, तो 60, या फिर ऐसे कहिएगा कि 1 काम करने में कितना दिन ले रहा है राज, 1 दिन, तो 60 काम करने में 60 दिन। सही उत्तर हो गया इस प्रश्न का, इतना लंबा जाने का भी जरूरत नहीं था, डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़े।
भाई 60,000 किसने लिख दिया? गलत है भाई, क्लियर नहीं है? अरे बउआ देखो आसान है, इसको इसको करने की भी जरूरत नहीं, समझो इस चीज को। राज और राम कितना, आप दो भाई बहन मिलकर कितना कर रहे हो, या आप दो भाई मिलकर कर रहे हो 6 काम, आप अकेले 5 काम कर रहे हो, तो दूसरा का भाई एक काम करता होगा ना, छोटा होगा, बच्चा होगा। अब उससे आपको कितना काम करवाना है, जो इन दोनों का जो आपका एलसीएम होता है वो काम होता है, तो आपको 60 काम करवाना है ना। तो एक काम करने में 1 दिन, तो 60 काम करने में 60 दिन लगेगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। भाई प्रिया क्या हो गया जी, 12 बंकी में क्या है कुछ? चलिए अगले प्रश्न की ओर आइए, अब आपको थोड़ा सा माइंड खुलेगा, उसको रहने दीजिएगा, दिक्कत है तो एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। सुष्मिता प्रतिदिन 1/10 भाग काम करती है, ऐश्वर्या के साथ मिलकर वह काम को 6 दिन में पूरा करती है। अच्छा, सुष्मिता प्रतिदिन 1/10 काम, 1/10 काम का मतलब 10 काम में 1 काम 1 दिन में, 10 काम में 1 काम 1 दिन में, तो 10 काम करने में 10 दिन। सुष्मिता जो है ऐसे करिएगा, सुष्मिता सुष्मिता जो है 1/10 काम 1 दिन में, ऐसे कह रहा है ना जी। सुष्मिता 1/10 भाग काम जो है वो 1 दिन में, तो काम 1/10 भाग लिख दीजिए और संतुष्टि मिलेगा। 1/10 भाग 1 दिन में, तो पूरा काम कितना भाग होता है, मैंने बताया था ना कि पूरा भाग एक एक काम होता है, पूरा काम जो है वो 1 भाग होता है, तो 1 भाग करने में ये भाग में जाएगा उधर गुना में, यानी सुष्मिता को टोटल काम करने 1 भाग मतलब होता है पूरा काम 10 दिन में, और वह ऐश्वर्या के साथ मिलकर, यानी सुष्मिता प्लस ऐश्वर्या कितने दिन में, 6 दिन में। समझिए इस चीज को, सुष्मिता अकेले 10 दिन में और ऐश्वर्या और सुष्मिता मिलकर 6 दिन में, तो पूछ किसका रहा है कि ऐश्वर्या। अगर सुष्मिता और ऐश्वर्या को ए मानते हैं, सुष्मिता को बी मानते हैं, ठीक है, तो आपसे एक प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपको ऐश्वर्या का पूछ रहा है ना, ऐश्वर्या का। मैंने फॉर्मूला बताया था ना कि दो व्यक्ति का एक साथ रहे, एक व्यक्ति का सिंगल रहे और दूसरे व्यक्ति का पूछे, तो फॉर्मूला होता है ए बी बटे बी माइनस ए। 10 10 × 6 = 10 - 6, 10 × 6/4, 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में, 15 दिन। लीजिए बी आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का। 200 बच्चे लाइव आ चुके हैं इस बैच में, इस लाइव क्लास में, और मैं इस बैच के बारे में बात कर रहा था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्च हो चुका है। और ये आपका एक बैच है सफलता बैच, जिसका बहुत ज्यादा डिमांड है। इसमें मैं आपको पूरा लाइव पढ़ा रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग पूरा शुरू से अंत तक, और जो लाइव भी हो रहा है ये फुल्ली लाइव है, जैसे मैं आपके सामने लाइव हूँ, ये भी बैच लाइव है। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 599 का ये बैच है, 1 साल की वैलिडिटी, लाइव छूट गया तो रिकॉर्डेड, अभी 6 7 8 क्लास हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, इसी महीने में शुरू किया गया ये बैच है। मैथ और रीजनिंग पूरा 1 साल का वैलिडिटी, लाइव रिकॉर्डेड और नोटबुक इसी के अंदर डाला गया है। इसमें मैं खुद ही पढ़ाता हूँ पूरे 1 साल के लिए, देखिए लिखा हुआ भी है। और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना हो, ये बैच आप ले सकते हैं। ये प्रतिज्ञा बैच स्वाति मैम लेकर आई है इंग्लिश ग्रामर के लिए, कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, ठीक है, कोई भी आपको टॉपिक पढ़ना हो मैथ ग्रामर का, और कितना भी बड़ा लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, हाई लेवल हो या लो लेवल हो, आप इंग्लिश ग्रामर का ये बैच उनका ले सकते हैं। अंग्रेजी में 0 से हीरो, फुल्ली बेहतरीन ये बैच है, और ये बिल्कुल नया है, स्वाति मैम के द्वारा बनाया गया ये बैच है। और ये दोनों कहां मिलेगा, ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया गया है। ये समझ में आ गया जी? रवि आप बिल्कुल बैच ले सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट इस बैच को ले सकता है, बहुत बेहतरीन बैच है। ओके ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर आइए। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में, ए और बी मिलकर। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ए जो है वो 1/3 भाग कितने दिन में, 5 दिन में। देखिए कोई भी काम टोटल 1 भाग होता है, अच्छा 1/3 का मतलब 1/3 भाग, देखिए समझिए इस चीज को, आप बेस समझिए, पहले बेस समझिए। 1/3 भाग, 1/3 भाग का मतलब है, ध्यान से देखिएगा, ये जो 3 है ना, ये कुल काम को डिनोट कर रहा है, और ये जो 1 है वो आपने कर दिया है उसको डिनोट कर, ध्यान से समझिए। 1/3 का मतलब है कि टोटल काम करना है 3, और आपने 3 में किया कितना, 1, और 1 काम करने में आपको कितना दिन, 5 दिन, तो ये टोटल काम 3 है, तो 5 दिया 15 होगा। एकदम ध्यान से समझिएगा, बारीकी से कॉन्सेप्ट के साथ। सभी को लव यू, वेलकम, स्वागत, एकदम ध्यान से समझिएगा। ए 1/3 भाग 5 दिन में, 1/3 का मतलब है कि 3 टोटल काम है, और 3 काम में 1 काम किया, और 1 काम में 5 दिन, तो 3 काम में 15 दिन। तो चलिए भाई, तो ए बराबर, ये 3 भाग में इधर गुना में चल जाएगा, तो ए को काम करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन। बी की बात करें, ठीक है, अब बी की बात करें तो बी कह रहा है कि बी 2/5 भाग, देखिए 2/5 भाग, 2/5 का मतलब कि 5 टोटल काम है, 5 काम में 2 काम, और 2 काम करने में 10 दिन।
ठीक है, और एक भाग का मतलब हुआ पूरा काम। ठीक है, तो एक भाग यानी पूरा काम करने में उधर 10 है, और ये 5 भाग में उधर चल जाएगा गुना में, डिवाइडेड बाई 2, 2 पच्चे 10, यानी पूरा काम करने में बी को कितना दिन लगा, 25 दिन। ध्यान से देखिएगा, ए को टोटल काम करने में लगा 15 दिन, बी को टोटल काम करने में लग गया 25 दिन। कह रहा है कि ए और बी मिलकर, यानी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। हमें पता है कि जब ए का दिया रहे बी का दिया रहे तो दोनों मिलकर होता है ए बी बटे ए प्लस बी, यानी 15 गुने 25 बटे 15 प्लस 25, यानी 15 गुने 25 बटे 40, 25 15 40, 5 तिया 15 पन्नी 80 40, 25 तिया 75, 75 बटे 8, 8 नामा 72, 9.3 बटे 8 दिन है ऑप्शन में। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी, और यकीन मानिए भाई मिलने का मजा भी आएगा। एक बच्चे ने कहा सर आप कहाँ से हो, दूसरे ने तुरंत लिख दिया कि जाना है क्या सर के पास पढ़ने के लिए। उतारो कॉपी में नोट करो, अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए अगला प्रश्न बना ही दीजिए फिर तो, सेम सेम वही प्रश्न है जी, फटाफट बता दो। 200 भीड़ अभी तक नहीं आया, क्या बात है, शेयर नहीं करना है क्या आपको। अरे शेयर तो कर दीजिए, कौन सी दुश्मनी है हमारे आपके साथ। अच्छा वीडियो को लाइक करो पहले, बहुत सारे स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया। और हाँ, ड्रीम क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं, प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, हमारा खुद का एप्स बना हुआ है प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, सिर्फ ड्रीम क्लासेस नहीं, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, और आपको हमारी वीडियो वहां पे दिख जाएगी। सॉरी वीडियो नहीं दिखेगी, माफी चाहेंगे, एप्लीकेशन हमारा दिख जाएगा। ठीक है, क्या सर्च करेंगे आप लोग, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। ठीक है जी, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर में सर्च करके सफलता बैच और प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको हमसे पढ़ना है पूरा तो। ठीक है, चलिए देखिए, जनार्दन किसी काम का, जनार्दन जो है वो किसी काम का 2/3 भाग 10 दिन में, तो काट दीजिए 2 पचे 10, क्योंकि उधार ले जाइएगा तो 3/2 ही नहीं भाई, कर देते भाई, पता चला बाद में कि कहेगा कि कहां से कहां काट दिए सर। 1 भाग 10 गुने 3/2, देखो फिर कट गया ना, वही हाल है कि कितना दिन में, जनार्दन किया 15 दिन में। अब ओहो, सवाल कुछ और है नहीं, जनार्दन किसी काम का 2/3 भाग, हम निकाल दिए कि जनार्दन भाई टोटल काम कितना दिन में किया, ये टोटल काम है, टोटल जनार्दन कितना किया 15 दिन में। अब कह रहे हैं उस काम का 3/5 भाग कितने दिन में करेगा। देखो समझो इस चीज को, 3/5 का मतलब क्या हुआ कि 5 काम टोटल है और उसको 3 काम करवाना है। तो देखिए जनार्दन टोटल काम कितना दिन में किया, 15 दिन में, और 15 दिन में किया ना, और इस 15 दिन में कितना काम करवाना है, 3/5 भाग करवाना है ना जी, 9 दिन में करेगा। लीजिए आसान तो था, अरे तो ऐसे भी सोचिए ना कि जनार्दन टोटल काम 15 दिन में, और टोटल काम नीचे वाला होता है 15, 5 बराबर 15, तो 5 दिया 15, तो 3 बराबर 3 तिया 9, 15 गुने 3/5 कर दीजिए, आराम से 9 दिन में कर देगा ये काम। शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा नाराज हो गए अब हम आपसे। एक बार दम लगा के शेयर करिए, तो एकदम जोर लगा के हैशा वाला शेयर करिए, शेयर करिए, लाइक करिए जल्दी। फिर अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, 9वां प्रश्न जैसे ही स्क्रीन पे रखेंगे उससे पहले शेयर करिए। चलिए ये क्राउड जो है ये 200 को क्रॉस करना चाहिए कम से कम, शेयर करिए, 200 क्रॉस करवाइए, हम तुरंत अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रख देते हैं जल्दी। जल्दी फटाफट शेयर करिए। बहुत बढ़िया, 199 फटाफट। चलो 200 क्रॉस हो गया, यही बस आप लोगों से अनुरोध था ये। अगला प्रश्न, किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में, ए और बी दोनों मिलकर खेत का 4/5। देखो पहले ये निकाल लो कि दोनों मिलकर पूरा काम कितना करेगा कितने समय में, फिर 4/5 भाग करवा देंगे। देखो ए जो है वो 2/5 भाग कितने दिन में, 6 दिन में, तो आप ऊपर ऊपर काट सकते हैं, 2 तिया 6, 1 भाग, कहेंगे सर ये 5 में, उसको उधर भेजिए ना, 5 तिया 15 दिन में। बी 1/3 भाग 10 दिन में, कट तो नहीं रहा, भाग वाला उधर जाएगा गुना में, तो बी जो है 1 भाग, 1 भाग का मतलब होता है पूरा काम, 10 तिया
30 दिन में। अब हम करते हैं, अब देखिए प्रश्न कर रहा है ए और बी दोनों मिलकर सिर्फ 4/5 भाग, तो 4/5 भाग तभी निकलेगा जब ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो ए और बी मिलकर, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, ए बी बटे ए प्लस बी, पता है ना फॉर्मूला। ए बी, ए कितना है जी 15 दिन, और बी 10, सॉरी 15 है ना, 15 गुने 30 बटे 15 प्लस 30, 15 गुने 30 बटे 45, 15 तिया 45, 10 तिया 30। ये तो ए और बी का 10 दिन लिया टोटल काम करने में, लेकिन टोटल काम नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है 4/5 काम करवाना है, ठीक है। तो ए और बी का 4/5 भाग का 4/5 भाग करने में कितना टाइम लेगा, 10 का 4/5, 10 का 4/5, 5 दूनी 10, 4 दूनी, हल लीजिए 8 दिन आएगा आंसर जी। ये 8 डेज इस प्रश्न का सही उत्तर है। 10 गलत है, जिसका भी गलत 10 आया है वो गलत कर लो, अपने में अपने मन से गलत लगा लो, हाई लो भाई हमारा हो गया गलत। प्रदीप कह रहा 88 दिन, क्या बात है प्रदीप, चलो मजा आ रहा है। अच्छा, किस किस ने सफलता बैच ज्वाइन किया है। अच्छा, अगर बैच ज्वाइन करने में दिक्कत हो रहा होगा ना, तो हम आपको हेल्पलाइन नंबर, वो दिख रहा है उधर वाला, नहीं दिख रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, हम इधर लिख देते हैं हेल्पलाइन नंबर आपको। चलो, हेल्पलाइन नंबर, इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं जी, कॉल भी कर सकते हैं, 6200733858, ये हेल्पलाइन। एक है 93 41 54 73 53, ठीक है। ये दोनों ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई भी क्लास ज्वाइन करना है कि सर इस पर कॉल करिए कि सर हमें क्लास लेना है, बैच लेना है, जो भी है हमारी टीम। हाँ भाई प्रिया बार बार लिख रही है सर मिस यू मिस यू। हाँ जी भाई, किसने बोला, जैन ऑफिशियल ने कहा कि सर छोड़ दो सर को, सही बोला भाई जैन ने। चलिए, कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं कि सर हमें बैच लेना है, हमें क्लास लेना है, हमें कुछ भी इस तरह की परेशानी हो, आप बिल्कुल भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये अच्छी बात है कि आप लोग हमारे साथ इतनी तादाद में जुड़े हों। और पढ़ना है एक आध सवाल और, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में, वह 15 दिन तक काम करने के बाद वह काम छोड़कर चला जाता है, और फिर बी अकेला काम को 30 दिनों में पूरा। बड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है जी, देख लो, मैं बताऊं या आज का छोड़ दूं। एक इस प्रश्न को देखकर एक बार जल्दी से कमेंट करो, बताऊं या छोड़ दूं। देखो, पूरी सफलता तो सफलता बैच में ही मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरी सफलता सफलता बैच में। इसको बताऊं या छोड़ दूं। अनीता गुप्ता, गुप्ता जी कैसे हैं। हाँ जी, पंकज पासवान, काफी लंबा क्लास हो रहा है नहीं आज, संडे है इसलिए, चलो भाई। बिहार वाले बच्चे एक्टिव रहिएगा, कभी भी मुलाकात हो सकती है आपसे, ठीक है। बाकी हर राज्य वाले एक्टिव रहो, कभी भी आ सकता हूँ आपके यहाँ, लेकिन बिहार वाले ज़्यादा एक्टिव रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ला ला ला। एक किसी काम को 60 दिन में और वो 15 दिन काम कर, अच्छा मान लीजिए कि आप किसी काम को 20 दिन में करते हैं। आप किसी काम को, कोई काम आपको लक्ष्य दे दे और आपको पता है कि हाँ आप 20 दिन में काम कर सकते हैं। अच्छा, मान लो हम आपसे 5 दिन काम करवाएं, हम आपसे 5 ही दिन काम करवाएं, कितना करिएगा। कहिएगा सर हम 20 दिन में कर सकते थे, आप हमसे 5 दिन करवाए तो 5/20 काम किए, शेष कितना बचा। कहिएगा सर शेष बच गया, 5 दिन करवाए तो 5/20, 5 को 20 में घटा दीजिए सर, 15/20 शेष बच गया, क्योंकि नीचे जो है उसको वही लिखना पड़ेगा। 20 दिन में आप कोई काम कर सकते हैं, मान कोई कुआं चल खुदवाना हो तो 20 दिन, आपने 5 दिन हमने आपसे काम करवाया, 5/20, अभी भी 15 दिन का काम बचा हुआ है, कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक है। ओके, तो इस तरह से बना सकते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में। ए से हम कितना दिन करवाए, 15 दिन, तो ए द्वारा 15 दिन में, ए द्वारा 15 दिन में कर सकता है वो 60 दिन में, हम 15 दिन काम करवाए तो 15/60, शेष कितना बच गया। देखो आप चाहो तो शेष को बटा में काट कर निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे 15×60, 1/4 काम हुआ, मतलब 4 काम में 1 काम हम उससे करवा लिए, 1/4, तो शेष 1 में 4 में घटाइए, 3/4 काम बचा हुआ। ये समझ में आ रहा है ना, शेष कितना दिन का काम बचा हुआ है, 3/4 काम। और अब कह रहा है कि बी अकेला शेष काम को 30 दिन में, यानी बी शेष काम बचा कितना, 3/4 काम को कितने दिन में, 30 दिन में। बी वही बोल रहा है ना जी कि बी अकेला, मतलब और किसी का साथ नहीं था, शेष काम, शेष बचा कौन सा, 3/4 काम 30 दिन में, तो 3/4 काम 30 दिन में, 10, 3 दहें के 10, एक काम का मतलब होता है पूरा काम, ये 4 उधर है तो उसको भाग में उधर जाएगा गुना में। तो प्रश्न क्या कह रहा है, तो बताएं कि दोनों ने मिलकर इस काम को, अच्छा ये एक काम किसका निकला, ये सिर्फ बी का निकला कि बी एक काम यानी पूरा काम कितने दिन में कर दिया। ऐसे भी सोचिए ना, 4 काम में 3 काम किया, 3 काम में बी को लगा 30 दिन, एक काम में 10 दिन, तो पूरा काम 4 है, नीचे नीचे वाला पूरा, तो 10×4 = 40,
ठीक है, तो बी को लग गया 40 दिन, ए को लगा था, अच्छा ए का तो दिया हुआ है, सॉरी ए का 60 दिन, देखो ध्यान से, ए का दिया हुआ है प्रश्न में 60 दिन, बी का हमने मेथड के थ्रू निकाला, बी को लगा 40 दिन। अब दोनों मिलकर, प्रश्न ये पूछ रहा है ना, इस काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, बताए कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ए बी बटे ए प्लस बी, यानी 60 गुने 40 बटे 60 प्लस 40, 60 गुने 40 बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 6 चक 24 दिन, 24 days is the right answer of this question. चलिए रहने दे, काफी लंबी क्लास आज हुई, शेयर करते रहिएगा, एक्टिव रहिएगा। अच्छा टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम पे क्विज हो गया आज, मैथ जीके जीएस का क्विज शुरू कर दिया, वहां पर जाइए क्विज खेलिए फ्री में, कोई पैसा नहीं लग रहा है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्विज खेलिए, ये देख लो, ठीक है, क्विज खेलिए मुफ्त में, क्योंकि जीके जीएस के बिना रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है, तो क्विज खेलिए आप लोग, क्विज खेलना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, रहने दे आज के क्लास को, ओके बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। काफी लंबी क्लास आज हो गई है, अभी क्लास का कोई टाइम नहीं है जी करिश्मा जी, अभी जो चल रहा है यही चल रहा है। अच्छा आधे दिन वाले सवाल, अरे आधे पौने कोने सारे सवाल कर देंगे, परेशान मत हो, ठीक है, फिलहाल इतना ही रहने देते हैं आज की क्लास को, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। अगले क्लास के लिए रेडी रहिएगा, अगला क्लास बहुत स्पेशल करवाएंगे, इससे भी ज्यादा स्पेशल होगा अगला। और आइए सब लोग सफलता बैच को ज्वाइन करिए, और ये प्रतिज्ञा बैच को, एप्लीकेशन देखिए ड्रीम क्लासेस और आते हैं, ठीक है, शुरू करें, रेडी, चलो जल्दी से लाइव आ जाओ फटाफट। चलो पहला 11वां नंबर सवाल जवाब देने की कोशिश करिए, वरना फिर बाद में तो हम हैं ही आपके लिए। पहले क्लास में 10 क्वेश्चन हो चुका था, दूसरा क्लास जो हम 11 नंबर से शुरुआत कर रहे हैं, और भीड़ धीरे धीरे फिर से बढ़ जाएगा, इतना तो हमें पता है, भीड़ फिर से सुबह की तरह फिर से बढ़ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए 11 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर कहता है, यक्स जो है, एक्स चौथाई काम, चौथाई का मतलब होता है 1/4 काम, चौथाई का मतलब एक कोना, ठीक है, तो यक्स जो है इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। पहले प्रश्न को बढ़िए, कह रहा है एक्स चौथाई काम 6 दिन में, चौथाई का मतलब 1/4 काम, कौन, यक्स 1/4 काम कितने दिन में, 6 दिन में, तो पूरा काम, तो ये 4 भाग में उधर जाएगा, तो गुना में 6 चक 24 दिन में ए करेगा, एक्स करेगा पूरा काम, कह रहा है भाई शेष काम, अच्छा 1/4 काम ये हुआ, ये 1/4 काम है, और आपसे पूछे कि आपने इतना काम कर दिया, शेष कितना बच गया, तो शेष निकालने के लिए ऊपर वाला को नीचे में घटाइए, 1 में 4 घटाएंगे 3, और नीचे जो है उसको वही रहने दीजिए, शेष काम कितना बच गया, शेष काम बच गया 3/4, ठीक है, तो कह रहा है कि यक्स ने 1/4 काम 6 दिन में, एक कोना काम 6 दिन में, तो पूरा काम 6 चक 24 दिन में। अब कह रहा है कि बाई जो है, बाई शेष काम, शेष बचा कितना, 3/4 काम कितने दिनों में, 12 दिन में, तो अब देखिए ये 3 चक 12, और ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी एक काम का मतलब इधर एक काम बचेगा ना, एक काम का मतलब होता है पूरा काम, पूरा काम कितने दिनों में, 4 गुने 4 16 दिन में, तो ए का देखो आपका क्लियरली है, फंडा ये है कि एक्स 24 दिन में और बाई 16 दिन में, तो कह रहा है एक्स और बाई, तो एक्स प्लस बाई बराबर क्या फॉर्मूला हमने बताया, एक्स बाई बटे एक्स प्लस बाई, मतलब ए का दिया रहे बी का दिया रहे, तो दोनों मिलकर ए बी बटे ए प्लस बी, ठीक है, तो आपका 24 गुने 16 बटे 24 प्लस 16 बराबर 24 गुने 16 बटे 24 प्लस 16, 40, 4 चक 16, 4 दहे के 40, 24 चक, अभी और काट सकते हैं 5 बार में, 2 बार में, 24 दूनी 48 बटे 5 करेंगे तो 9.3/5 दिन, अगर पूर्णांक की बात हो तब 9.3/5 दिन, इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो गया, क्लियर है, जी हाँ, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट कॉपी में नोट करिए, जिसको दिक्कत है वो कमेंट करिए, और जो दूसरे क्लास में अभी तक ज्वाइन नहीं किया जिन बच्चों ने, वो जल्दी से ज्वाइन करिए। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का ये दूसरा क्लास जो बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, फटाफट। अच्छा भाई एक बच्चे ने कहा सर बोर्ड कितने का, 2-2.5 लाख का होगा, 2.5 या 3 के आसपास, चलिए ठीक है आगे बढ़े, बोर्ड से क्या लेना देना है, हमें तो स्टडी पे ध्यान देना है 2.5 के पार ही होगा जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 12वें नंबर सवाल, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक बार ओके बोल दीजिए सब लोग, एक बार सब लोग ओके बोल दीजिए कि सर बिल्कुल समझ चुके हैं। ए ने 1/4 काम 6 दिन में, तो पूरा काम, देखो किसी भी व्यक्ति का पूरा काम जब तक नहीं निकालिएगा तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ए ने पूरा काम 24 दिन में, बी 3 शेष काम, तो 1/4 में शेष कितना बचा, 3/4,
ठीक है, तो 3/4 काम 12 दिन में, 4 चक 3 चक 12, 4 चक 16, तो ए ने 24, एक्स ने 24 दिन में, बाई ने 16 दिन में, दोनों मिलकर करेगा भाई, तो आपका हो जाएगा 9.3/4 इस प्रश्न का सही उत्तर। चलो ओके डन, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए एक दिन में पूरा काम कर, ये अच्छा ये क्वेश्चन गलत है जी, माफी चाहेंगे, ठीक है, रॉन्ग टाइपिंग हो गया है, ये रॉन्ग टाइपिंग, टाइपिंग सही ढंग से नहीं किया गया, कोई बात नहीं, हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं, ठीक है, ये टाइपिंग ही गलत किया गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, जितनी देर में बी जो काम करता है उतने ही देर में ए उतने ही देर में उसका आधा काम करता है। देखो ए और बी अगर काम की बात करें, काम यानी कार्य क्षमता की बात हो रहा है, काम यानी उसके कार्य क्षमता की बात हो रहा है, कि कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग कौन क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतने ही देर में उसका आधा काम करता है, यानी बी की कार्य क्षमता 2 है तो ए की कार्य क्षमता 1 होगा। नहीं भाई वो 2 काम किया हम आधा ही कर पाए, मतलब वो जितना काम किया हम उसका आधा ही कर पाए, तो या तो 1 होगा तो ये आधा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन ढंग से समझिएगा कि जितनी देर में बी जो काम करता है, आप ही सोचिए ना, आपकी फ्रेंड आपका फ्रेंड जितना काम करता है ना जितने समय में, आप उसका आधा ही कर पाते हो। वो 10 किलोमीटर दौड़ रहा है तो हम आधा ही दौड़ रहे हैं, 5 किलोमीटर, मतलब हमारी कार्य क्षमता सामने वाले की कार्य क्षमता से आधी है, हम कमजोर हैं काम करने में, सुस्त हैं, लेजी हैं, ठीक है। ओके ओके अच्छा जी, तो केस स्टडी पॉइंट, ये एक स्टूडेंट है, ओके चलिए ठीक है। तो कह रहा है जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी देर में उसका आधा काम करता है, ठीक है। तो बी जितना काम किया, मान लीजिए बी 2 काम किया तो ये आधा काम, अच्छा समय दोनों के लिए सेम है, तो कह रहा है कि बी अकेला उस काम को 12 घंटे में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर, देखिए ये कार्य क्षमता, अच्छा अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो हम उसको काम पर किस आधार पर रखते हैं, समय के आधार पर कि कार्य क्षमता के आधार पर? कहेंगे सर कार्य क्षमता मैटर करता है, समय और जितना कम ले उतना बढ़िया है, मतलब जो जितना कम, जिसकी कार्य क्षमता जितना अधिक है वो व्यक्ति उतना कार्य कुशल है, वो कार्य करने में उतना बेहतर है। तो कह रहा है कि ये वाला पॉइंट देखिए कि जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है, यानी बी की कार्य क्षमता 2 है तो ए की कार्य क्षमता आधी है। अब कह रहा है कि बी अकेला उस काम को, एक सेकेंड, बी अकेला उस काम को 12 घंटा में करता है। अच्छा ये कार्य क्षमता है ना, कहेंगे दो कार्य क्षमता वाला कितना दिन में, 2 कार्य क्षमता वाला 12 घंटा में। अच्छा एक कार्य क्षमता वाला 12/2, अरे नहीं, जो आदमी जितना स्लो हो जाएगा समय उतना ज्यादा लेगा। आप ही सोचिए ना कि आपकी स्पीड दुगनी है तो आप 12 घंटा ले रहे हैं, आपकी स्पीड 1 गुनी कर दी जाए, मतलब आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ रहे हैं तो आप 12 घंटा में पहुंच रहे हैं। आपकी स्पीड आधी कर दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, समय ज्यादा लीजिएगा ना। आपकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो और लेट से पहुंचिएगा। तो वही कह रहा है कि 2 कार्य क्षमता वाला 12 घंटा में, तो एक कार्य क्षमता वाला जी हाँ, एक कार्य क्षमता वाला और समय लेगा 12 × 2, तो कह रहा है कि ए और बी मिलकर, ए और बी यानी अब कार्य क्षमता, अब दोनों मिलकर काम करेगा जी तो काम और जल्दी होगा, तो इसकी कार्य क्षमता 1 है, इसकी कार्य क्षमता 2, ए और बी यानी 3 कार्य क्षमता वाला, 12 × 2/3, 4 तिया 12, 4 दूनी, देखो जब कार्य क्षमता बढ़ेगा समय घटेगा, 8 घंटा इस प्रश्न का सही उत्तर। किसी स्टूडेंट का आया है, जी हाँ कृष्णा मोहन ने 8 घंटा उत्तर किया है, और बहुत अच्छी बात है जी कृष्णा मोहन। चलिए कॉपी में नोट करिए फटाफट, फटाफट नोट करिए, समझ में आ रहा है? चलिए कॉपी में नोट करिए फटाफट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बहुत बढ़िया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है आगे बढ़े। संडे स्पेशल क्लास और बहुत बेहतर, बहुत लंबा क्लास आज हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा अभी भीड़ कम है सुबह के अकॉर्डिंग, दोपहर में बहुत ज्यादा भीड़ था, आज पता नहीं भी बच्चे कहाँ गायब हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी, कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है आगे बढ़ते चलिए, अगले प्रश्न की ओर आते। ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में, फिर वह बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिन में करता है। देखिए ए की बात कर रहे हैं, तो ए ने 4/5 भाग काम किया, ठीक है, पेन का कलर थोड़ा चेंज करते नहीं, ए ने 4/5 भाग, ठीक है, 4/5 भाग काम किया, उसने कितना दिन लिया? 20 दिन। तो अगर पूरा काम करे तो, मतलब पूरा का पूरा काम ए करे तो कितना समय लेगा? 20, और ये 4/5 है, उस साइड जाएगा तो 5/4 हो जाएगा बच्चा, बिल्कुल हो जाएगा, 4×5 5×5 25 दिन। ऐसे भी सोचिए ना, 4/5 का मतलब क्या है कि 5 काम में 4 काम किया, और 4 काम किया तो 20 दिन, एक काम करेगा तो 5 दिन, और टोटल काम है 5, तो 5 काम करेगा तो 25 दिन। तो ए ने 4/5 भाग काम किया 20 दिन, तो पूरा काम करेगा तो इसको 25 दिन, 5 में से 4 काम किया 20 दिन,
4 कलम का दाम 20 रुपया, 1 कलम का दाम 5 रुपया, 5 कलम का दाम 25 रुपया, ऐसे समझिए। अब कह रहा है कि वह बी को बुलाकर यानी ए प्लस बी उसके शेष काम को, शेष काम देखिए काम कितना है जी, 4/5 हो चुका है, शेष कितना बचा, शेष 4 में से 5 में से 4 काम हो ही रहा है, तो शेष काम कितना बचा, कहेंगे सर शेष 1/5 काम बचा। और इस 1/5 काम को ए और बी मिलकर कितना दिन में, देखो ध्यान से कि फिर वह बी को बुलाकर मतलब क्या, ए और बी दोनों मिलकर, ठीक है, और ए और बी मिलकर शेष काम को 3 दिन में, यानी 1/5 काम 3 दिन में, शेष यही बचा ना, 4/5 तो ही गया, तो 1/5 बचा कितने दिन में, 3 दिन में, तो पूरा काम ए और बी मिलकर, तो ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में 5 तिया 15 दिन में। देखो ध्यान से, अगर ए और बी मिलता है तो पूरा काम 15 दिन में, और अगर ए अकेले करता है तो पूरा काम 25 दिन में। ये देखो सिंपल, मैं क्लियरली करना चाहता हूं कि ये ए अकेले का दिया हुआ है, ये ए प्लस बी का दिया हुआ है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 2 आदमी मिलेगा तो समय कम लगेगा ना जी, तो भाई 15 दिन, अकेले किया तो समय ज्यादा लगा 25 दिन, तो कह रहा है बी अकेला उस काम को, तो ए बी में ए को घटाएंगे तो बी मिलेगा, और मैंने बताया था कि 2 आदमी का एक साथ रहे और एक सिंगल का रहे और दूसरे का पूछे यानी बी पूछे, तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये ए बी को एक्स मान लेते हैं और इसको बाई मान लेते हैं, नहीं मान सकते हैं, तो एक्स बाई बटे बाई माइनस एक्स कर सकते हैं ना इतना, कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, तो एक्स बाई यानी 15 गुने 25 बटे 25 माइनस 15, 15 गुने 25 और 25 में से 15 गया 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 75/2 है 37.1/2 इस प्रश्न का सही उत्तर। कोई डाउट है किसी को? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार सभी लोग बता दीजिए कि समझ में आया नहीं। ये आपका ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक बार बता दीजिए सभी को आ गया है समझ में। अच्छा वीडियो को आप लोग शेयर करिए, चलिए दमखम दिखाइए, शेयर करिए, जल्दी से शेयर करिए, भीड़ को 100 के पार पहुंचाइए, जल्दी जल्दी शेयर करिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर रखेंगे, बहुत ही बेहतर, ठीक है भाई। अभी पांडे को ब्लॉक करो, ब्लॉक करो जी अभी पांडे को, इसने लिखा है पाकिस्तान जिंदाबाद, अभी ब्लॉक करो इसको, फटाक से ब्लॉक करो, जल्दी ब्लॉक करिए उसको। पहले ब्लॉक करो फिर आगे क्लास होगा, जल्दी। रुक जाओ, पहले ब्लॉक करने दो इसको। राष्ट्र, एक बात याद रखना, इस चीज को दोबारा कभी कोई स्टूडेंट रिपीट मत करना, ठीक है। भारतीय हैं हम और वतन के लिए ही बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कमेंट करिए जी सभी लोग, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और वैसे लोग जो यहाँ पर इस तरह का वर्ड यूज कर रहे हैं वो शर्म के मारे मर जाओ तुम लोग, बेकार तुम लोग हो इस धरती पे, खाते यहाँ का हो, रहते यहाँ हो, इस मिट्टी में पले बले हो, और फिर बोलते हो इस ऐसे गंदी बातें। बंद करो उसको, ब्लॉक करो। हो गया, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ठीक है। कोई बीजेपी कोई कांग्रेस कोई वो सब से मतलब नहीं है, लेकिन देश जिंदाबाद रहे, ठीक है। वो अलग बात है कि भाई आप बीजेपी को सपोर्ट करिए, आप कांग्रेस को करिए, जिसको करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा देश जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, हो गया, ठीक है। ऐसे लोगों को तो गोली मार देना चाहिए, हमारे सामने तुम रहते ना, पहले गोली मारते बाद में अगला क्लास करवाते, ठीक है। चलिए, किसी काम को 15 दिन में, अच्छा यहां पर एक चीज छूट गया, ए किसी काम को 15 दिन में और बी 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 5 दिन तक किया और वह काम छोड़कर चला गया, ए शेष काम को कितने दिनों, देखो यहाँ पे छूटा हुआ था एक टॉपिक, ठीक है। ए किसी काम को 15 दिन में और बी 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 5 दिन तक किया, तो बी द्वारा, ठीक है कोई दिक्कत, बी द्वारा 5 दिन में कितना काम करेगा, किया गया, किया गया
कार्य। देखो समझो इस चीज को, ए 15 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है। कह रहा है बी अकेला उस काम को 5 दिन किया, उसके बाद वो चला गया, बी ने काम छोड़ दिया, तो बी द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य, उसने 5 दिन किया और वो कर सकता था कितने दिन, तो 5/10 काट दीजिए, 5×2 = 10, यानी 1/2 भाग, मतलब आधा काम तो बी कर दिया। शेष कितना बचा? कहेंगे सर आधा कर दिया तो शेष 1/2 भाग और बच गया, क्योंकि दो में से एक किया तो 2 में से 1 बच गया। ठीक है, शेष काम बचा 1/2। अब इस 1/2 काम को, ए शेष काम को कितने दिन में कर सकता है, समझिए इस चीज को। ए कितना दिन में करता है जी? ए करता है 15 दिन में। ठीक है, तो ए द्वारा 1/2 भाग, ठीक है, तो 15 का, क्योंकि ए करता है 15 दिन में ना, 15 का 1/2 करेंगे तो 15/2 यानी 7.1 ऐसे भी सोचिए ना कि ए पूरा काम 15 दिन में, तो आधे काम बचा हुआ है ना, तो 7.5 दिन लेगा ना जी, 7.1/2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चले। ये एक तरह का जो है ना, मतलब धरती पर का ये बोझ है, हिंदुस्तान की धरती पर ऐसे ऐसे लड़के जो इस तरह का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अगर इनको हम लोग मतलब कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा है इस बेहुदा इंसान ने इतना गंदा वर्ड कैसे यूज कर लिया। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है, संतुष्टि हो गया, डी आपका करेक्ट उत्तर, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गया, 16वें नंबर प्रश्न की ओर आइए, बनाइए तो जरा। अब एक बार शेयर करिए हिंदुस्तान के नाम पर। ठीक है, जय हिंद जय भारत, और शेयर करिए जल्दी, फटाफट शेयर करो, जल्दी से शेयर करो सभी वीडियो, जल्दी से शेयर कर दीजिए। हिंदुस्तान के लाल सभी लोग शेयर कर दो भाई बच्चों। हाँ जी, भावना राजपूत, मैं चलूं? अच्छा, संस्कार पे क्लास है आपके, ओके ओके ओके, सही बात है भाई, आने जाने वाले को किसी ने नहीं रोका है। ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाए। ए और बी एक कार्य को 8 दिन में, देखो A+B 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, और ABC कितना दिन में? 6 दिन में। तो कह रहा है कि A+C उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये इतना गिवन है। देखो बहुत आसान है, अगर आपको सिर्फ किसका किसका वैल्यू चाहिए, आपको ए और सी का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तब ना A+C। अच्छा, ABC में अगर आप BC घटा दीजिए, देखिए ध्यान से, ABC में अगर BC घटा दीजिए तो क्या ए का वैल्यू निकल सकता है? भाग विधि द्वारा, बहुत आसान है। ABC में अगर BC को घटा दीजिए, या ABC को x मान लीजिए, BC को y मान लीजिए, ठीक है, तो A+B+C-B+C, तो यहां से क्या निकलेगा? कहेंगे सर बी और सी घट जाएगा, बी और सी कट जाएगा तो ए निकलेगा। ठीक है, और ए बी सी को हमने एक्स मान लिया और बी सी को बाई, तो आपको ए निकल सकता है। नहीं तो फिर ऐसे कर लीजिए भाग विधि द्वारा कि A+B+C माइनस B+C, तो यहां से क्या निकलेगा? बी और सी, ए बी सी में बी सी घटाएंगे तो ए बराबर, ए बी सी की वैल्यू 6 है, तो भाग विधि द्वारा 1/6, बी सी 12 है तो 1/12, एलसीएम आप ले लीजिए 12। ठीक है, एलसीएम आप 12 ले लीजिएगा तो 6 दूनी 12, एक बार में 12। ठीक है, तो ए करेगा 1/12, ये क्या आया? भाग आया, और भाग का उल्टा क्या होता है? समय होता है, यानी ए कितना दिन में? 12 दिन में। ठीक है, ये वाला भी प्रोसेस सही है। नहीं तो फिर आप ऐसा कर लीजिए कि ए बी सी को एक्स मान लीजिए और बी सी को बाई मान लीजिए, तो ए बी सी में बी सी घटाएंगे तो ए बराबर फॉर्मूला हो जाएगा x/(बाई माइनस एक्स), ए की वैल्यू यानी 12 × 6 / 12 - 6, 12 × 6 / 12 में से 6 गया 6, यानी ए की वैल्यू 12। अब ए बी सी में आपको क्या चाहिए? ए और सी चाहिए, ए बी सी में ए बी घटा दीजिए तो आपको सी की वैल्यू, ए बी सी में अब बाई, अब इसको ना मानकर बाई आप इसको मान लीजिए, ए बी सी में ए बी घटाएंगे तो सी की वैल्यू। ठीक है, तो ए बी सी में सी बराबर x/(बाई माइनस एक्स) कर दीजिए, एक्स की वैल्यू ए बी सी है 6, बाई की वैल्यू ए बी है 8/8 - 6, 6 × 8/2, 3 बार में 8 तिया 24। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, किसी तरह का कोई संदेह? अब ए आपको गिवन है, सी आपको गिवन है, आपको A+C चाहिए तो AC/A+C, वही ना, AB/A+B, AC+A/C जो भी है, तो 12 × 24/12 + 24, यानी 12 × 24/36, 12 तिया 36, 8 तिया 24, 8 इस प्रश्न का सही उत्तर, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है?
क्लियर है? आज भीड़ थोड़ा कम है, लगता है सुबह क्लास ले लिया इसी के चलते क्या, क्योंकि सुबह तो बहुत सारा भीड़ था, अभी भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी और होना चाहिए जिस हिसाब से है बच्चों की भीड़, भीड़ और होना चाहिए, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। आ रहा है समझ में आप सभी को, किसी तरह का कोई दिक्कत? हाँ जी, आकाश इंडियन। भाई करिश्मा ने कहा ये लॉन्ग है, देखो इसी को आप अगर बढ़िया से बनाओ तो यही शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है? ये आपके माइंड तक 100% जाके रुक रहा होगा। लॉन्ग कुछ भी नहीं है, क्या लॉन्ग है जी? ये तो इसको तो मिटा ही दीजिए, लीजिए, तो लॉन्ग है कहाँ? इतना ही है ना, ये तो प्रश्न ही था, इतना में ही तो सॉल्व कर दिए। ए निकालना था तो ए बी सी में बी सी घटा दिए, सी निकालना था तो ए बी सी में ए बी घटा दिए, तो ए और सी निकल गया, ए प्लस सी निकाल दिए, ए सी बटे ए प्लस सी। कहाँ कहाँ लॉन्ग था जी? बहुत आसान है, देखो पहले ए निकालना है तो हमने क्या कर दिया, ए बी सी में बी सी घटा दिया, ए बी सी की वैल्यू 12 और बी सी की वैल्यू 6, ए बी सी को x मान लिए और बी सी को बाई मान लिए, तो x बाई बटे बाई माइनस एक्स, क्योंकि किसी 3 का दिया रहे और किसी 2 का दिया रहे और तीसरे का पूछे तो इन तीनों में इन दोनों को घटाइएगा तो तीसरा निकल जाए। अन्य तो फिर वही कि ए बी सी का वैल्यू 1/6 है, 6 है तो 1/6, बी सी का वैल्यू 1/12 है तो 1/12, 12 एलसीएम 6 दूनी 12, 2 में से 1/12 यानी ये 12 आ गया, ये किसका? ए का। और अगर सी की बात करें तो ए बी सी की वैल्यू 6 है तो 1/6 और इसमें ए बी घटा दीजिए, 8 है तो 1/8, एलसीएम ले लीजिए 24, ठीक है? 6 चक 24, 8 तिया 24, 4 1/24 यानी कितना दिन? 24 दिन। ए 24 सी 24, ए सी ए प्लस सी, वही ए सी बटे ए प्लस सी। आसान है जी, कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लग रहा है कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आइए, ए किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को करते हैं। ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी। अच्छा ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ए जितना टाइम लेगा बी और सी उतना ही टाइम लेंगे, इसका कहने का मतलब क्या है? अच्छा देखिए, अच्छा एक सिंपल सा फंडा, ये बहुत हाई लेवल एसएससी सीजीएल लेवल का प्रश्न है। आकाश इंडियन भाई ब्लॉक कर दिए जाओगे आकाश। अभी देखो एक स्टूडेंट ने लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद, मैंने उसको सबसे पहले ब्लॉक किया, फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। आप एक ही बार 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 लिख रहे हो हाय हेलो हाय हेलो, ठीक है? मतलब बिहेव तो ऐसे करें हम आपकी गर्लफ्रेंड है जैसे, हो गया, हम समझ रहे हैं, ठीक है? लाइव हो आप हमारे साथ, वेलकम है आपका, ठीक है? अब ज़्यादा हाय हेलो करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। चलो आगे पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ठीक है? ध्यान दो, कह रहे इसी कार्य को ए जितने समय में करता है बी और सी मिलकर उस कार्य को उतने समय में कर सकते हैं। अच्छा, इसका कहने का मतलब है कि अच्छा मान लीजिए कि ये एक खाने पीने की कोई सामान है, इसको सबसे बढ़िया नाम बताओ भाई, पिज्ज़ा। नहीं ये अभी ब्रांडेड चल ही रहा है, ये एक पिज्ज़ा है। पिज्ज़ा में 3 भाई बहन हम लोग गए खाने, आप लोग 3 भाई बहन खाने गए, ठीक है? अब 3 भाई बहन में बड़ा वाला जो कहता है उन 2 छोटे छोटे बच्चों से कि भाई आकाश ब्लॉक हो जाओगे, मतलब आपके पढ़ा बोलने से मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा शांत रखो, ठीक है? तो हमने कहा कि किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर, यानी ए बराबर बी प्लस सी। इसका कहने का मतलब देखो मैं एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। मान लो कि एक पिज्जा शॉप में आप गए, वहां पे आपको पिज्जा खाना है, 3 भाई बहन गए, आपको मिलाकर 2 और गए, मतलब टोटल 3। आप बड़े हो, आपने उन दोनों छोटे छोटे भाई बहनों से कहा कि जितना मैं खाता हूँ, जितना मैं खाऊंगा, या ऐसे कि जितना तुम दोनों मिलकर खाओगे उतना हम अकेले खाएंगे, ठीक है? जितना तुम दोनों मिलकर खाओगे उतना हम अकेले खाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? बड़े भाई ने छोटे भाई बहनों से कहा कि जितना तुम दोनों मिलकर खाओगे उतना हम अकेले खाएंगे। इसका मतलब है कि आधा बड़ा वाला भाई खाएगा और आधा में जो दूसरा है और जो तीसरा है ये दोनों मिलकर खाइएगा। से यस या नो? जितना काम ए करेगा जितने समय में उतने समय में बी और सी मिलकर, यानी ए बराबर बी प्लस सी, ठीक है? यानी जितना टाइम ए लगाएगा उतना टाइम में बी और सी को मिलकर करना पड़ेगा, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? कह रहा है ए किसी कार्य को जितने समय में करता है उतने ही समय में बी और सी मिलकर उस काम को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं और सी अकेला उसे 50 दिन में। देखो ये समझे कि जितना अकेले हम खाएंगे उतना में तुम दोनों, मतलब आधा में तुम दोनों मिलकर खाओ, आधा हम अकेले खाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में अब कह रहा है कि एक ए और बी मिलकर कितने दिन में? ए और बी मिलकर सॉरी ए और बी मिलकर 10 दिन में और सी अकेला उसे 50 दिन में। तो क्या हम तीनों का निकाल ले? ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं भाई, देखते हैं तीनों मिलकर क्या करेगा। तो ए बी को एक्स मान लेते हैं और इसको बाई मान लेते हैं, एक्स बाई बटे, क्योंकि तीनों मिलकर बोल रहा है ना तो जोड़िएगा बाई प्लस एक्स, 50 गुने 10 बटे 50 प्लस 10, 500 बटे 60, ठीक है? 25 बटे 3, ठीक है? 25, ठीक है सही है ना? 25/3, ठीक है? अच्छा ये 25/3 है, अब कह रहे सी अकेले तो बी अकेला उस काम को कितने देर में? अच्छा ये 25/3 है, आप अगर इसको भाग के हिसाब से रखें तो 3/25 भाग ये करेगा, तो 3/25 भाग अभी अभी 3/25 नहीं 3/25, ठीक है? अभी समझिए ये काम यहाँ पर कितना था? काम था पूरा, तो आधा काम ये करेगा तो इंटू हाफ,
ठीक है, और ये आधा काम ये करेगा तो इंटू हाफ। कोई दिक्कत? समझिए इस चीज को, क्योंकि ये पूरा काम था ना जी, ABC का पूरा काम था। अब कह रहा है कि ए किसी कार्य को ए उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी, मतलब आधा समय ये और आधा समय ये। तो ये 3/25 भाग करेंगे, तो ये भी 3/25, यानी आपका ये 3/50 भाग ये करेंगे और 3/50 भाग ये करेंगे। तो सवाल क्या कह रहा है जी? सवाल कह रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में। तो अच्छा, बी प्लस सी में अगर सी को घटा देते हैं तो बी का नहीं निकल जाएगा। एक सेकंड, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस प्रश्न में। ए और बी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, डी अकेला उसे 50 दिन में। 3/50 माइनस 1/50, 25 है ऑप्शन, हाँ ठीक, सही है, 3/50 भाग। ठीक है, अब देखिए कि बी और सी का, ये बी और सी का है और ये ए का है। बी और सी 3/50 भाग काम करते हैं और सी अकेला उसको कितने दिन में? 50 दिन में। यानी भाग की बात करें तो 1/50, तो 3/50 में, यानी बी और सी में सी को घटाएंगे तो बी का वैल्यू निकलेगा? नहीं निकलेगा। बी और सी कितना है जी? 3/50। तो 3/50 ये भाग में है ना, और ये समय है, समय को उल्टा करेंगे तो ये भी भाग हो जाएगा 1/50। ये है बी प्लस सी का वैल्यू और ये स्पेशल सी का वैल्यू। तो बी प्लस सी में सी घट गया तो आपका फाइनली बी बचेगा 50 एलसीएम। तो 3 - 1 2/50, 25 बार में कटेगा 1/25 भाग, यानी दिन की बात करें तो 25 दिन लगाएगा भाई। कौन? बी। थोड़ा सा ये हाई लेवल का क्वेश्चन था, एक बार आराम से इसको बनाइए, एक बार बताइए तो थोड़ा समझ में आया। एक बार हाँ या ना में सब लोग जवाब जवाब दीजिए जरा, समझ में आया या नहीं। हाँ या ना, हाँ या ना, एक बार जवाब दीजिए, यस या नो। एक बार इसको अपने मन से आराम से बैठ के एक बार समझ में आइएगा, थोड़ा थोड़ा देखिए, एक बार और खुद से इसको प्रयास करिएगा, नहीं तो एक बार फिर से इसको समझाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। पहले एक बार खुद से दिमाग लगाइए, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, 3/25 कैसे लाए। देखो 3/25 ये है ना, और ये 3/25, 3/25 भाग टोटल हुआ, बट इसने क्या किया, इसने तो आधा ही समय लिया ना, तो इंटू हाफ, क्योंकि आधा काम ये किया और आधा काम ये किया, तो इंटू हाफ कर दिए 3/25, ठीक है, इंटू 1/2। और ये भी 3/25 किया तो आधा काम ही किया ना, 1/2 कर दिए। तो ये फाइनली 3/50 इधर भी हो गया, 3/50 इधर भी हो गया। अब ये बी प्लस सी का 3/50 है और सी का 50 है, 3/50 में 1/50 भाग, भाग विधि पर जो हमने एक प्रोसेस बताया था ना आपको, भाग प्रोसेस, ठीक है। तो 3/50 में 1/50 घटा दिया तो 2/50, और 25 दूनी 50, 2 बार में कट गया। तो ये इस तरह से बना सकते हैं, एक बार खुद से करके देखिएगा, बन जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। आप ट्राई करिएगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कल के क्लास में फिर से इसको समझाया जाएगा, अगले क्लास में। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। ए और बी 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में, और ए और सी 90 दिन में। तो ए बी सी उसका देखो, ए प्लस बी 72, बी प्लस सी 120 और सी प्लस ए या ए प्लस सी जो भी है 90। कह रहे तीनों मिलकर सबको जोड़ दीजिए। अगर इस तरह का प्रश्न है कि ए बी सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, सबको जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। देखो ये आसान मेथड है, और ये किस विधि पर हम बना रहे हैं? ये है भाग विधि पर, ठीक है, भाग विधि पर, ठीक है। कितना भाग? वो भाग का मतलब ये वाला नहीं, भाग 1/2 भाग 2/3 में, 1/72 इसकी वैल्यू, ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू 1/120 और सी ए की वैल्यू 1/90। समझ गए ना कौन सा भाग विधि? इस तरह से दो, 2a 2b 2c दिख रहा है तो दो कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर एलसीएम कितना? 360 एलसीएम होगा, करके देख लीजिएगा, रोज का काम है हमारा। 72 × 360, 32 दिया 360 और 90, नहीं नहीं नहीं, हाँ 9 × 36 90, ठीक है। तो 2 × ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 3 8 4 12/360, और ये इससे इसमें काट दीजिए 6 बार में, और इसको इसको काट दीजिए, ठीक है, 60 बार में। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/60। ये क्या आया? भाग आया, और भाग का उल्टा समय हो जाएगा, भाग का उल्टा समय, यानी कितना डेज? 60 डेज। इसके पहले वाला 16 17 नंबर में अगर कोई दिक्कत हो तो हम एक बार कल के क्लास में फिर से समझा देंगे। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है जी, बहुत बढ़िया, आ रहा है, मजा आ रहा है। आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है, से यस या नो। गुड इवनिंग, पहले बताओ तो सही, मजा आ रहा है या नहीं? फुल्ली लाइव है? हाँ जी। देखिए, अगर आपको हमसे संपूर्ण तैयारी करनी है मैथ और रीजनिंग की, तो आप सफलता बैच ले लीजिए ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर खत्म हो जाएगा फिर पछताते रहिएगा। 1000 रुपये का बैच है, अभी 599 में, 1 साल की वैलिडिटी, लाइव छूट गया तो रिकॉर्डेड। अभी उसमें एकदम बिल्कुल, अभी पहला चैप्टर ही शुरू हुआ है, रेशियो 3 4 क्लास तो हुआ है, आप लेकर तो देखिए एक बार। हमेशा पूरी जिंदगी याद रखिएगा, पूरा 1 साल पढ़ाएंगे उसमें, मैथ रीजनिंग पूरा कंप्लीट, बेसिक से एकदम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी तो रेशियो शुरू ही किया गया है, ठीक है। 1 साल की वैलिडिटी, लाइव है। अगर छूट गया वर्मा जी तो रिकॉर्डेड भी आप उसको देख सकते हैं कभी भी। आजकल जैसे यूट्यूब पे रिकॉर्डेड देख सकते हैं ना कभी भी, वैसे ही उसमें कभी भी देख सकते हैं।
तो बहुत खासियत है उस बैच की। और लाइक थोड़ा कम कर रहे हैं आज के क्लास को, क्या बात है, गुस्सा उस्सा हो क्या? एक को ब्लॉक किया उस पाकिस्तानी को, इसलिए गुस्से में हो क्या? अगर वैसे वैसे पाकिस्तानी आ रहे हैं तो मैं सबको ब्लॉक कर दूंगा। हम चाहेंगे कि हम सिर्फ बोर्ड को पढ़ाएं, लेकिन वो हिंदुस्तानी होना चाहिए, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को। हम चाहेंगे सिर्फ बोर्ड को ही हम पढ़ाएं, वाइट सिर्फ पैनल ही पढ़े, कोई ना पढ़े, लेकिन पढ़िएगा वही जो एकदम हिंदुस्तानी हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उससे मैटर नहीं करता, हिंदुस्तानी होना चाहिए, ठीक है? और पाकिस्तानी हो भी तो चुपचाप पढ़ो, ठीक है? शुक्रिया आकाश। चलिए, ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में, बी किसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में, और सी उसी काम का 2/3 भाग। ये प्रश्न मैंने बता भी दिया है, लेकिन एक बार फिर से, अगर किसी से बन रहा है तो वो बनाते चलेगा, हमारी प्रतीक्षा ना करे, ठीक है? ए जो है 1/2 भाग 5 दिन में। अच्छा, सिंपल समझिए, 1/2 का मतलब क्या? आधा। आधा काम 5 दिन में, तो पूरा काम 10 दिन में। भाग में उधर गुना में करिएगा, ए कितना दिन में? 10 दिन में। बी 3/5 भाग 9 दिन में, काट दीजिए, 3 तिया 9, तो बी पूरा काम, ये भाग में उधर गुना में जाएगा, 5 तिया 15 दिन में। सी 2/3 काम, या 2/3 भाग भी बोल सकते हैं, काम भी बोल सकते हैं, 8 दिन में, काट दीजिए, 2 चक 8, ये भाग में उधर गुना में, 4 तिया 12। ए बी सी तीनों का दिख गया जी। तीनों मिलकर, हमने फॉर्मूला भी बताया है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर फॉर्मूला होता है ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी सी 10 × 15 × 12 10 × 15 150, 15 × 12 180, प्लस 12 × 10 120, ठीक है? तो 10 × 15 × 12 बटे 180 और 120, 300 150 450, जीरो से जीरो काट दीजिए, 15 तिया 45, 3 चक 12, कितना दिन में? 4 दिन में। ये लीजिए, डी प्रश्न का सही उत्तर हो गया आज के इस प्रश्न का। बहुत सारा बच्चा बोट एंड स्ट्रीम के लिए बोल रहा था, नावधारा। भाई आकाश, हमने सुन लिया, शुक्रिया। पढ़ाई पे भी ध्यान दे लीजिए आप लोग, ओके? शेयर करते हैं आप लोग अपनी हमारी वीडियो, हाँ या ना? और सफलता बैच ज्वाइन किया है आप लोगों ने? वो तो नहीं किया होगा, बहुत कम बच्चे भी, आज बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है, लगभग मात्र 30-35 बच्चों ने आज ज्वाइन किया है, ठीक है? ठीक है, मोहित चौरसिया। चौरसिया जी, बहुत अच्छा लगता है आपका नाम लेने में। कहाँ से हो जी मोहित? बढ़े आगे? चलो, ए बी 74 दिन में, बी सी 120 दिन में, और ए सी 90 दिन में, तो ए बी सी तीनों मिलकर 3 दिन में कितना? अच्छा लगता है, यही क्वेश्चन तो था उस समय जी, एकदम थोड़ा सा का चेंज हुआ है, लीजिए, काहे टाइम वेस्ट करे, देखो दोनों सेम क्वेश्चन है ना, ए बी 72, बी सी 120 और ए सी 90, तो ए बी सी मिलकर कह रहा है 3 दिन में। पहले डायरेक्ट निकाल लेते हैं, सबको जोड़ देते हैं, नहीं, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 1/74, इस बार दे दिया है 72 होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसको 72 करिए जी, ठीक है? आइए इसी प्रश्न पर आते हैं, देखो इसको 74 की जगह 72 करिए, ठीक है? अब करा था उस समय तीनों ए बी सी मिलकर कितना काम करेगा, तीनों मिलकर काम करे तो 3 दिन में। अच्छा देखिए, तीनों मिलकर काम कर रहा है तो कितना दिन में? 60 दिन में हुआ ना जी, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 3/60 काम करेगा, 1/20 है ऑप्शन में, लीजिए आ तो गया। तो गलत लिखा हुआ है, 74 नहीं 72 में। देखो ए बी 72, एकदम सेम प्रश्न, ए बी 72, बी सी 120 और ए सी 90, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सही उत्तर कितना आया? 60 दिन में। यहां पर भी सेम क्वेश्चन देखो, ये 74 गलत है, ए बी 72, बी सी 120 और ए सी 90, तो तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर काम को करे तो 3 दिन में कितना काम? अच्छा, ए बी सी उस प्रश्न के हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में काम किया? 60 डेज, ये उत्तर आया था ना, तो ये 60 दिन में पूरा काम, तो हम कहेंगे 3 दिन में। आप ही सोचो ना, 10 दिन में पूरा काम, तो 5 दिन में 5/10 आधा काम, ठीक है? तो 3 दिन में 3/60, 1/20 काम। ये पिछला जो प्रश्न था उसी का ये एकदम सेम टू सेम है।
जी, तो यूट्यूब से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है बिहारी बाबू। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? संतोषजनक क्लास? ठीक है, यहीं पे रहने देते हैं क्लास को। आज 10 क्वेश्चन फिर से करवा दिया गया है, और एक बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर आ रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम। बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, नावधारा। पहले ये वाला क्लियर कर दे, फिर बोट एंड स्ट्रीम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्लास को यहीं पे रहने दें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जल्द हम बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स लेकर आने वाले हैं, मोटिवेशनल क्लास को लेकर आने वाले हैं। फिलहाल आप इतना लगे रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त बिंदास होकर रहिए। ठीक है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया आप लोगों ने? ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। ठीक है, प्ले स्टोर में है, सर्च करिए, उस पर हम ही दिख जाएंगे। ठीक है, और इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं अगले क्लास में।